स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं शिवानी शर्मा और आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर। और वो चैप्टर क्या है? चैप्टर नंबर 9, दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आप लोग जानते ही हैं मैग्नेट ब्रेन्स की 11th एंड 12th क्लास की फैमिली से, और अभी तक आप सबसे मिल भी चुके हैं। तो अपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायो हर एक सब्जेक्ट को बहुत ही ज्यादा इजी बनाइए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ जुड़ के। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं अपना नया चैप्टर। जैसे कि मैंने कहा था, चैप्टर नंबर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन। और ये जो चैप्टर है आपके कैलकुलस का सबसे ज्यादा आखिरी और सबसे ज्यादा इजी चैप्टर होने वाला है इन क्लास 12th। ओके, तो इसके साथ साथ जब ये चैप्टर हमारा फिनिश होगा, हमारा कैलकुलस का पोर्शन पूरी तरीके से वाइंड अप होगा। और ये एक बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर है। मजे से धीरे धीरे मेरे साथ पढ़ते चलो सो दैट हम इस चैप्टर को भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सके। ओके, चलो। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन 9.1। आपकी जो पहली एक्सरसाइज है दैट इज 9.1, उस पे किस टाइप के क्वेश्चन है, क्या क्या हमें पता होना चाहिए। इस वीडियो में हम अपने पूरे कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करेंगे, वो सारे कंसेप्ट जो एक्सरसाइज 9.1 में यूज हुआ है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने अभी तक अपनी लाइफ में इक्वेशन शब्द सुना है। जैसे ही इक्वेशन आप सुनते हो तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है? एक एक करके मुझे बताते चलो। मैं ऐसी कोशिश करूंगी कि मैं आपको सुन सकती हूँ। जी हाँ, बोलिए। जब भी आपने इक्वेशन शब्द सुना है तो आपको सबसे पहले क्या नजर आता है? मुझे तो सबसे पहले इज इक्वल टू नजर आता है। इक्वेशन किसी ने बोला तो इज इक्वल टू शब्द मुझे समझ में आया। ओके, लेकिन ये किसको इक्वल टू करता है? यहाँ पे हो सकता है कुछ नंबर लिखा हो, जैसे 2x + 3y इज इक्वल टू 5। ये एक इक्वेशन है। अभी हम डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बात कर रहे, हम किसकी बात कर रहे हैं? इक्वेशन की। कि इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन कुछ ऐसा एक्सप्रेशन होता है जहां पे दो क्वांटिटीज आपस में बराबर होती हैं, राइट? एक ये वाला एक्सप्रेशन बराबर होगा इस एक्सप्रेशन के। दिस इज अबाउट इक्वेशन, जो आप बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हो, आप लोग इससे फैमिलियर हो। ठीक है, जब 7th 8th क्लास में थे या 6th क्लास में थे तब आपने इस टाइप की इक्वेशन देखी होगी और बहुत अच्छे से इनके साथ आपने एंजॉय भी किया होगा। आपको पता है कैसे, मतलब कैसे क्वेश्चन आते थे पहले कि इसमें कितने टर्म्स है ना, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट कौन है, ये इस टाइप की चीजें आपने अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। फिर थोड़े से आप धीरे धीरे बड़े हुए तब आप ट्रिग्नोमेट्री के साथ खेलने लगे। फिर आपने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस पढ़ी, जैसे कि आपके पास था sin x + cos x इज इक्वल टू 0। कुछ इस टाइप की इक्वेशंस के साथ आपने खेला। ये भी एक इक्वेशन है, लेकिन कैसी इक्वेशन है? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन टिल क्लास 11th। ओके, आपने 11th क्लास में ये भी समझ लिया था कि हम ट्रिग्नोमेट्री की भी इक्वेशन बना सकते हैं। ओके जी, फिर आप धीरे धीरे थोड़े और बड़े हुए, 12th क्लास में पहुंचे। आपने एक बहुत ही प्यारा चैप्टर पढ़ा, और उस प्यारे से चैप्टर का नाम क्या है? बिल्कुल सही बात, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। और उसमें से भी जो सबसे ज्यादा प्यारा पोर्शन था दैट इज डिफरेंशिएशन। ओके, पसंद है ना डिफरेंशिएशन? तो डिफरेंशिएशन में आपने क्या देखा था? डिफरेंशिएशन में आपने डेरिवेटिव्स देखे थे, राइट? अब हम क्योंकि बड़े हो गए तो अब हम इन लोगों से बात नहीं कर रहे। हम किससे बात कर रहे हैं? हम डेरिवेटिव्स वाली इक्वेशन की बात कर रहे हैं। मतलब ऐसी इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव हो। सपोज dy/dx, ओके, dy/dx + 5y इज इक्वल टू 0। एक ये इक्वेशन है कि नहीं है? राइट, ये भी एक इक्वेशन है। यहां पे कौन इन्वॉल्व है? डेरिवेटिव। तो क्योंकि यहां पे एक डेरिवेटिव इन्वॉल्व है तो इसका नाम क्या दिया आपने? डिफरेंशियल इक्वेशन। इस ऊपर वाली इक्वेशन में कौन था? ट्रिग्नोमेट्री। तो आपने इसका क्या नाम दिया? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। यहां पे डेरिवेटिव इन्वॉल्व है। डेरिवेटिव याद है ना? अभी आप लोग इंटीग्रेशन पढ़ चुके हो, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ चुके हो। और ये जो चैप्टर है ना आपका, ये कहता है कि मैं 12th क्लास का लास्ट कैलकुलस का चैप्टर हूं, तो इसमें आपको डिफरेंशिएशन भी पता होना चाहिए और आपको इंटीग्रेशन भी पता होना चाहिए। इस चैप्टर में दोनों ही चीज का यूज है। ओके, और बहुत ज्यादा बड़ी लेवल का नहीं है, छोटा छोटा ही है। तो आप आराम से सीखते चलो और इस चैप्टर को भी स्ट्रॉन्ग बनाते चलो। तो ये डिफरेंशियल आप देख सकते हो कि इस लास्ट इक्वेशन में कौन नजर आ रहा है?
डेरिवेटिव। और जब डेरिवेटिव किसी इक्वेशन में आ जाए ना तो उस इक्वेशन का नाम बन जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, जैसा नाम वैसा काम। डिफरेंशिएशन अगर दिख जाए, डेरिवेटिव अगर नजर आ जाए तो उस इक्वेशन को क्या कहते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। आई होप ये बात क्लियर है। ओके तो कोई आपसे बोले कि व्हाट इज इक्वेशन, तो आप कहोगे जो हम बचपन में पढ़कर आए, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन हो गई। ठीक है, किसी ने आपसे बोला कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, तो आप बस इतना देख लेना कि एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर आपको बस ये नजर आ जाए। ठीक है मैम, सिर्फ यही नजर आना चाहिए कि इसके अलावा कुछ और नजर नहीं आ सकता? बिल्कुल नजर आ सकता है। देखो, जिस भी इक्वेशन में आप किसे देखें? डेरिवेटिव को देखें। जिस भी इक्वेशन में आप डेरिवेटिव को देखते हो, ठीक है, किसे देखते हो? डेरिवेटिव को। तो डेरिवेटिव मतलब कुछ भी हो सकता है, जैसे कि आपका dy बाई डी एक्स हो सकता है। ओके, dy बाई डी एक्स हो सकता है आपको d2y बाई डी एक्स स्क्वायर देखने के लिए मिले, या फिर हो सकता है आपको, इसे मैं इरेज करूं, चलो इसे इरेज करती हूँ, या फिर हो सकता है आप लोगों को dx बाई dy देखने के लिए मिल जाए। तो कहीं पे भी अगर आपको इस तरीके से डेरिवेटिव देखने के लिए मिलते हैं ना, तो उन इक्वेशंस को हम क्या कहते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। क्या ये बात क्लियर है? अगर कोई भी आपसे बोले व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन, तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? कुछ भी बने रहे इक्वेशन में, वी डोंट केयर, लेकिन उसमें एक्स्ट्रा क्या होना चाहिए? डेरिवेटिव होना चाहिए। मतलब वो एक्स्ट्रा नहीं है, वो उसकी नेसेसरी कंडीशन है कि एक डेरिवेटिव उधर जरूर हो। ओके, एक से ज्यादा है तो भी कोई परेशानी नहीं है। तो ऐसी इक्वेशन जहां पे डेरिवेटिव से आप खेलते हो उसे हम कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। सो ये साधारण सी भाषा थी। अब हम जरा बुक की डेफिनेशन देखते हैं और वहां क्या लिखा है उसे डिकोड करने की कोशिश करते हैं। ओके, नॉर्मली तो आप समझ गए ना कि व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन। ऐसी इक्वेशन जहां पे हमने जो चैप्टर नंबर 5 पढ़ा था, क्या? डिफरेंशिएशन, उसके डेरिवेटिव्स नजर आ जाए। भूल तो नहीं गए इन लोगों को? ये dy बाई डी एक्स है ना, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, इन्हें भूले तो नहीं हो? ठीक है, क्या होता है इसका मतलब? वैसे dy बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है बताइए जरा? dy बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, यही होता है ना इसका मतलब, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। चलो ठीक है, आप लोगों ने यही जवाब दिया, ऐसा मैं मान के चलती हूं। अब मुझे ना कुछ आपसे पूछना है, इसमें से मुझे जरा ये बताओ, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? बहुत स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन छोटी छोटी बातें हैं, ये अपन को ना क्लियर होना चाहिए। यहां पे आप मुझे ये बताइए कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है और आपका डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। अच्छा, तो मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ, लिख देती हूँ यहाँ पे। मैं आपसे पूछ रही हूँ इस क्वेश्चन में, व्हाट इज माई इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ओके, एंड व्हाट इज माई डिपेंडेंट वेरिएबल। ये मेरा सवाल है। स्पेलिंग को देख लेना, ठीक है, दुखी मत हो जाना स्पेलिंग गलत हो तो। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, मुझे ये बताओ। तो जब हम dy बाई डी एक्स को रीड कर रहे हैं ना, क्या मतलब है इसका? डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये y किस पे डिपेंड कर रहा है? x पे डिपेंड कर रहा है। तो y क्योंकि डिपेंड कर रहा है, सो y इज माई डिपेंडेंट वेरिएबल। जो मेरा y है वो क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि y डिपेंड कर रहा है x पे, और ये x क्या है? x आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। x क्या है आपका? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो ये शब्द ना मैंने आपको सिर्फ इसलिए बता दिए क्योंकि जब आप डेफिनेशन देखोगे ना अपने बुक में, तो वहां पर ने डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऐसे शब्दों का यूज किया है। तो आप देख के सोचे ना कि ये होता क्या है। बेसिक सी छोटी सी बात है कि कोई वेरिएबल जब दूसरे पे डिपेंड करे तो उसे कहते हैं डिपेंडेंट, और जो किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा वो हो जाएगा इंडिपेंडेंट। जब आप इसको ही रीड करते हो तो क्या पढ़ते हो? रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, यही पढ़ते हो ना इसे। तो y रिस्पेक्ट टू x, y डिपेंड कर रहा है x पे, तो y कैसा है? डिपेंडेंट है। x को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो x क्या है आपका? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। छोटी छोटी बातें हैं ये, ठीक है। ओके, सो अब अपनी डेफिनेशन को रीड करते हैं कि आखिरकार ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। ओके मैम, हमें पता है, किसी ने जैसे भी डिफरेंशियल इक्वेशन बोला मतलब एक ऐसी इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव्स नजर आ जाए। चलो ठीक है, अब रीड भी कर लेते हैं एक बार।
an equation containing an independent variable, a dependent variable, and the derivative of dependent variable. Derivative of dependent variable is called a differential equation. एक ऐसी इक्वेशन जिसमें x हो, y हो, dy by dx हो, ये सारी चीजें जिस इक्वेशन में होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। डेफिनेशन क्लियर है? तो जो आपने इक्वेशन पढ़ा ना, जैसे x है, y है, कोएफिशिएंट है, कांस्टेंट है, वो सब इनके पास भी है, ट्रिग्नोमेट्री भी है, सब कुछ है, लेकिन एक्स्ट्रा क्या आ गया है? एक्स्ट्रा इसमें डेरिवेटिव आ गया है। ओके, सो दैट इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन। एक ऐसी इक्वेशन, देखो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, एक बार फिर से डेफिनेशन जल्दी से आप देख लो। कोई आपसे डेफिनेशन पूछने वाला नहीं है, लेकिन कम से कम कोई अचानक से आपसे पूछ ले, ठीक है, या फिर चलो आपका ही कहीं पढ़ाने का मन कर गया, तो आपको थोड़ा बताना तो चाहिए ना कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, थोड़ा पता तो होना चाहिए, इंट्रो तो वही है ये, ठीक है। सो व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन? एक ऐसी इक्वेशन जिसमें आपको x नजर आए, y नजर आए, ठीक है, आपको ट्रिग्नोमेट्री भी दिख जाए, नो प्रॉब्लम, ये सब दिख सकते हैं वहां पे, ये सब तो है ही है, ठीक है। एक्स वाई बोलूं या फिर वेरिएबल्स बोलूं, ये लोग तो है ही है, नो डाउट, लेकिन ये डिफरेंशियल इक्वेशन इसको कहलाने का तब हक होगा, ये तब डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी जब यहाँ पे कौन नजर आ जाए? जब यहाँ पे डेरिवेटिव नजर आ जाए। तो किसी भी टाइप का डेरिवेटिव हो, जैसे dy by dx हो, या फिर आपका d2y by dx स्क्वायर हो, या फिर आपका dx by dy, कुछ भी हो, लेकिन डेरिवेटिव जरूर होने चाहिए, नो प्रॉब्लम। ट्रिग्नोमेट्री दिखे, नो प्रॉब्लम, एक्सपोनेंट्स दिखे, नो प्रॉब्लम, वो सब डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्ट तब तक है जब तक वह डेरिवेटिव है, बस इतना समझो, ठीक है। अब इस पे ज्यादा स्ट्रेस नहीं डालते क्योंकि आपको ये चीज क्लियर हो गई है। ओके, आ जाओ एग्जाम्पल देख लेते हैं। कुछ 3 एग्जाम्पल लिखे मैंने आपके सामने, तीनों एग्जाम्पल को जरा गौर से देखो। देखो इन तीनों में क्या कॉमन है? मैम डेरिवेटिव। पहली इक्वेशन में भी डेरिवेटिव है, ओके, दूसरी इक्वेशन में भी मैम डेरिवेटिव्स है, तीसरी इक्वेशन में भी डेरिवेटिव है। एक डेरिवेटिव तो होना चाहिए मिनिमम, मैक्सिमम इसमें कितने भी डेरिवेटिव, कितनी बार भी डिफरेंशिएट किया हो, वी डोंट केयर, लेकिन एक तो मिनिमम डेरिवेटिव उसमें होना ही चाहिए। एक है, 2 है, 3 है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर एक नहीं है, एक भी अगर डेरिवेटिव नहीं है तो डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगी, अगर एक भी है तो डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये सब कौन है? डिफरेंशियल इक्वेशन। आई होप ये बात क्लियर है, ठीक है। अच्छा सुनो, आगे चलने से पहले एक बात और, आप लोगों ने कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर पढ़ा है। बोलोगे मैम कई साल हो गए, क्या बात कर रहे हो, अभी तो पढ़कर आए हो। तो आप लोगों ने डिफरेंशिएशन चैप्टर पढ़ा है, वहां पे पढ़ाते वक्त एक चीज आपको जरूर बताई गई होगी, अगर नहीं बताया है तो अभी आप पता कर लो, क्योंकि इस बुक में ना उन टर्मिनोलॉजीज का या फिर नोटेशंस का यूज हुआ है। तो वो क्या नोटेशंस है डेरिवेटिव को जो रिप्रेजेंट करते हैं, वो भी अपन को पता होना चाहिए, उनको भी एक बार देख लेते हैं, ठीक है। ओके चलो आओ। सो कह सकते हैं अपन रिप्रेजेंटेशन, है ना, रिप्रेजेंटेशन नाम की एक हेडिंग डाल लो और समझते चलो। काय का रिप्रेजेंटेशन मैम? सुनो तो सही, यहां पे अब मैं इसको हटा ही रही हूँ हेडिंग को, आप समझ गए मैं क्या बात कर रही हूँ। अगर कभी आपको dy by dx नजर आए, कौन है ये? मैम डेरिवेटिव है, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं y का विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। इसको पता है मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ y डैश, है ना, y का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, एक बार किया है डिफरेंशिएशन। dy by dx का क्या मतलब है? एक बार डिफरेंशिएशन किया है, तो इसे आप ऐसे y डैश करके भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ओके। या फिर इसे आप y1 ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये बेसिकली मैं कह सकती हूँ नोटेशन है, ओके। हम क्या डिस्कशन कर रहे हैं? नोटेशंस को, कि किस तरीके से आप डिनोट करते हो अपने डेरिवेटिव्स को। तो ये भी ना आप पॉइंट को नोट डाउन कर लो, ओके। dy by dx को मैं y डैश की तरह रिप्रेजेंट कर सकती हूँ या फिर y1 की तरह रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। इसका मतलब ये है कि मैंने अपने y को एक बार डिफरेंशिएट किया है, ओके। एक तो ये हो गया। दूसरा d2y अपॉन dx स्क्वायर, इसे मैं ऐसे रिप्रेजेंट करती हूँ y डबल डैश, या फिर मैं चाहूं तो इसे ऐसे भी लिख सकती हूँ y2। ये एक ही मतलब है। अगर कभी आपका जिंदगी में इनसे सामना हो जाए ना, तो ये मत सोचना ये क्या है,
डिफरेंशियल इक्वेशन में मैम ने तो कहा था डेरिवेटिव नजर आता है, ये तो y1 y2 से खेल रहे हैं, ऐसा नहीं सोचना आप, ये y1 y2 कोई और नहीं, यही होते हैं। ओके, उन्हें कॉम्पैक्ट करके लिख दिया है। तो डेरिवेटिव ना ऐसे भी नजर आते हैं। ठीक है, अपन ने क्या डिस्कस किया है कि डिफरेंशियल इक्वेशन तो सिर्फ वही है जिसके पास डेरिवेटिव है, ऐसा आ जाए तो नो प्रॉब्लम, इनको जब लिखोगे ना तो ये यही होते हैं। ठीक है, फिर मान लो अब यहां स्पेस नहीं है, ऊपर आ रही हूं थोड़ा सा मैम। ठीक है, अगर यहां पे कभी ऐसा भी मिल जाए डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, क्या लिखेंगे इसे बताओ जरा, y 3 डैश या फिर y 3 लिख दो। ठीक है, ये नजर आ जाए तो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये डेरिवेटिव है। ओके, ये सब डेरिवेटिव्स है, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा मैम अगर हम 4 बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो, अच्छा ठीक है मैम 5 बार तो डैश लगाते चले। ठीक है, सुनो मोस्टली पता है क्या होता है, एक बार डिफरेंशिएट किया, 2 बार किया, 3 बार किया, ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। अब मान लो ये लोग मान ही नहीं रहे, एंड टाइम्स डिफरेंशिएट करते जा रहे हैं, बार बार कि डिफरेंशिएट करते रहे। तो कभी अगर आपको ऐसा मिल जाए ना, कैसा, डी एन वाई अपॉन डी एक्स एन, ठीक, तो ये क्या होता है, एन टाइम्स डिफरेंशिएट कर रहे हैं इसको, एन टाइम्स डिफरेंशिएट कर रहे हो तो आप कैसे लिखोगे, यहाँ पे क्या ऐसे ऐसे करके एन बनाओगे, नहीं ऐसा कुछ नहीं करेंगे अपन। ठीक है, अगर ये एन टाइम्स डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो आप बस ऐसा लिख देंगे वाई एन, ऐसा लिखा मिल सकता है। y4 लिखा मिल जाए तो मतलब क्या है, 4 बार डिफरेंशिएट किया है। y5 लिखा मिल जाए तो मतलब 5 बार डिफरेंशिएट किया है। लेकिन जितना मैंने आपकी बुक को देखा है ना, ऐसा कहीं है नहीं, आपको मैक्सिमम 3 तक ही मिलेगा, खुश हो जाना। ठीक है, लेकिन अगर कभी जिंदगी में पेपर में टकरा जाए तो y1 बोले, y2 बोले, y3, y4, y5 और चैप्टर अगर आपका डिफरेंशिएशन वाला है या फिर डिफरेंशियल इक्वेशन वाला है तो 100% इनका मतलब यही होता है। ओके, और अगर n टाइम्स डिफरेंशिएट किया है तो उसे yn से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपके बेसिक से नोटेशन हो गए। तो इस पेज में मैंने जो कुछ भी समझाने की कोशिश की है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया है। अब मैं आगे चलती हूँ। ठीक, सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये नोटेशंस इंपॉर्टेंट है आपके लिए। डन, चलो आ जाओ। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब मैं आगे चलती हूँ। तो सुनो, अब आपके ना सामने एक शब्द आएगा, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। बेसिकली अगर देखा जाए डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए ना मैं डीई शब्द का यूज कर रही हूँ। डिफरेंशियल इक्वेशन ना 2 तरीके की आपकी बुक में मेंशन है, ओडीई एंड पीडीई। मैम ऐसा तो कहीं नहीं लिखा बुक में, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। डिफरेंशियल इक्वेशन आपको 2 टाइप की देखने के लिए मिलेंगी, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, और मैं आपको बताऊं, ये ना जब आप आगे हायर स्टडीज करते हो ना, तो मैथ्स जब आप पढ़ते हो आगे, तब ना ये 2 सब्जेक्ट होते हैं, इनकी 2 किताबें आपको पढ़ने के लिए मिलती है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की एक अलग बुक मिलेगी पढ़ने के लिए, एक पेपर अलग से होता है इसका जब आप आगे कभी मैथ्स लेते हो तब, और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की एक अलग से बुक होती है, एक अलग से उसका पेपर होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो आपको एक छोटी सी इसकी डेफिनेशन दी है। तो बेसिकली, और ये जो चैप्टर होते हैं ना आपके ODE एंड PDE, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सबसे ज्यादा इजी होते हैं, बहुत स्कोरिंग भी होते हैं, सबसे ज्यादा इजी भी होते हैं। आपके हायर स्टडीज में जब भी आप मैथ्स लोगे ना, तो आपको ना ये 2 सब्जेक्ट का पेपर देना ही पड़ता है, मैथ्स में होते हैं ये सब्जेक्ट। ओके, सो वहां नहीं जा रहे अपन बस यहाँ पे टर्म्स को समझ रहे हैं। आपको बहुत टेंशन नहीं लेनी, आपके पास तो जितना भी पढ़ना है ना बहुत लिमिटेड है, और ये चैप्टर ना इतना ज्यादा ईजी है कि अगर आपने धीरे धीरे एक एक चीज को समझते चले ना, आप इस चैप्टर में कभी गलती कर ही नहीं सकते। ओके, और ये वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर है 12th में, राइट। चलो, सो ज्यादा आगे मत जाओ, अभी अपन 12th में ही रहते हैं। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। सी, डिफरेंशियल इक्वेशन आप जानते हो जिसमें डेरिवेटिव्स हो, जैसे कि dy by dx है ना, y विद रिस्पेक्ट टू x, दैट इज योर डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव हो। अब 2 टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशंस होते हैं, एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। सो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, आपके कोर्स में ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ही है। आप जितनी भी डिफरेंशियल इक्वेशन अपनी 12th क्लास में देखेंगे इस चैप्टर में, वो सब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। मैम इसमें ऐसा क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, तो सुनो, कुछ भी नहीं है, जो पीछे पढ़कर आए थे ना अभी आप, वो ही सब कुछ है। मतलब यहां क्या होता है, एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव हो ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब
मतलब कि ये कि आपके पास जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी ना, अगर मान लो वहां पे y डिपेंडेंट वेरिएबल है तो इसका डिफरेंशिएशन आपको dy बाई dx तो मिलेगा। दिस इज योर डिपेंडेंट और ये इंडिपेंडेंट है, तो जिसमें सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएशन मिले, ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर नजर आए आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डिनरी होती है। मैम समझ नहीं आ रहा क्या मतलब है? देखो सुनो, एग्जाम्पल्स देखो आप, यहां पे ये दो क्या लिखे हैं, जोर से बोलो क्या लिखा है? डिफरेंशियल इक्वेशंस लिखा है, सही बात है। तो इन डिफरेंशियल इक्वेशन को जरा ध्यान से देखो, यहां पे जो डेरिवेटिव है, यहां पे क्या है? d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, यहां क्या है? dy बाई डी एक्स। तो जरा इसको देखो और डेफिनेशन को रीड करो। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, यस और नो? बिल्कुल यस। ये डिफरेंशियल इक्वेशन में डेरिवेटिव है, हाँ मैम डेरिवेटिव है। डिपेंडेंट वेरिएबल के, हाँ है, डिपेंडेंट वेरिएबल के डेरिवेटिव मैम नजर आ रहे हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है यहाँ पे? y। तो मैम यहाँ पे जो डिपेंडेंट वेरिएबल y है उसका जो डेरिवेटिव है ना वो सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में है। मतलब अगर यहाँ d2y बाई डी एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे भी dy बाई डी एक्स है, मतलब x ही आपका सेम टू सेम क्या है? x ही आपका यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, चाहे यहाँ देखूं या वहां देखूं। अगर यहां पे ऐसा लिखा होता, सी अभी तो ये ODE है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, लेकिन अगर यहां पे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस dy बाई dt होता सपोज, ठीक है, अब समझोगे आप लोग। अगर यहाँ पे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर है, ठीक है जी, यहां पे dy बाई dt होता, तो आप क्या देख रहे हो कि दो अलग इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ रहे हैं। तो अगर दो अलग इंडिपेंडेंट वेरिएबल आए तो वो ऑर्डिनरी नहीं है। ऑर्डिनरी ये कहता है कि सुनो, कितने भी डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी इक्वेशन में हो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक ही रिस्पेक्ट में होना चाहिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो तो इस इक्वेशन में जितने भी डेरिवेटिव्स हो वो सब x वाले रिस्पेक्ट में ही हो, ठीक है, क्लियर है ये चीज? तो आपने यहां भी जो एग्जाम्पल देखे ये सब कैसे है? d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स। तो हर एक डिफरेंशियल इक्वेशन में एक ही आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जिसके रिस्पेक्ट में आपने डिफरेंशिएट किया है। तो एक ही ऐसा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जिसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करते हो तो उसे हम कहते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। एंड इन क्लास 12th आप जितनी भी इक्वेशंस को देखोगे वो सब आपकी ऑर्डिनरी ही होने वाली है, ठीक है, क्लियर है ये चीज? तो ये आपका ODE हो गया, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। आई होप ये बातें क्लियर है। ये भी आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो मैम पार्शियल क्या होता है? पार्शियल ये कहता है कि एक ही डिफरेंशियल इक्वेशन में आप बहुत सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव को देख सकते हो। जैसे कि मान लो कोई मेरा फंक्शन है f, x, y, z, उसमें 3 वेरिएबल है, तो मैं यहाँ पे इस तरीके का अगर इक्वेशन देखूं, डेल f बाई डेल एक्स प्लस डेल f बाई डेल वाई प्लस डेल f बाई डेल z इक्वल टू 0 सपोज, अगर इस टाइप की मैं कोई इक्वेशन देखती हूं जहां पे एक डिफरेंशियल इक्वेशन में अलग अलग रिस्पेक्ट में मैं डिफरेंशिएट कर रही हूं तो ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। और यहां जरा साइन देखो, डेल बन जाता है। बहुत स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, बस ये आपके बुक में वर्ड्स का इंट्रोडक्शन है, आपके लिए ऐसा कोई चैप्टर नहीं है, ऐसे कोई क्वेश्चंस आपके लिए नहीं है जिन्हें आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्व करना है। वो आपकी कॉलेज की कहानी है, जब आप कॉलेज में आएंगे तब आप इन चीजों को देखेंगे, ठीक है। तो अभी बस अगर कोई नाम सुन लो, बस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, तो आपको याद होना चाहिए कि हमने तो कहीं तो सुना है। कहाँ सुना है? हमने मैग्नेट ब्रेन्स पे सुना है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब ऐसा इक्वेशन जहां पे पार्शियली डिफरेंशिएट किया है, और एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जहां पे आप डिफरेंशिएट करते हैं मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल की रिस्पेक्ट में एक ही इक्वेशन में। तो ये क्या है? पार्शियल है। ये क्या है? ऑर्डिनरी है। कितनी भी बड़ी डिफरेंशियल इक्वेशन बनी रहे, कितनी भी बड़ी डिफरेंशियल इक्वेशन बनी रहे, सिर्फ एक के ही रिस्पेक्ट में आपने डिफरेंशिएट किया है, वो है आपका x, ठीक है। यहाँ पे भी x है तो यहाँ पे भी x है, लेकिन वहां देखो x पहुंच गए, फिर y पे पहुंच गए, फिर z पे पहुंच गए, तो वो पार्शियल है और वहां पे डेल बनता है। और इसके अंदर बहुत बड़ी कहानी है, लेकिन वो मैं आपको नहीं सुनाऊंगी क्योंकि आपके किसी काम की नहीं है, ठीक है। आप तो बस इतना समझो, ठीक है।
आई होप ये चीजें क्लियर है। पार्शियल क्या होता है, ऑर्डिनरी क्या होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। जल्दी से रिकॉल करो, व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन। सिर्फ इतना समझो, एक ऐसी इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव्स हो। अब डेरिवेटिव dx by dy हो, d2y by dx स्क्वायर हो, dy by dx हो, लेकिन जो कुछ भी हो उसमें एक ही रिस्पेक्ट में इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव होना चाहिए, ठीक है, जो आपने अभी तक देखी। आई होप ये बातें क्लियर है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं एक बहुत ही नए टॉपिक पे, और आपके एक्सरसाइज 9.1 में जितने भी क्वेश्चन है ना वो ऑर्डर और डिग्री पे है। तो इस वीडियो का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक। सो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है मैम, जिसमें डेरिवेटिव हो, ठीक है। और हमारे कोर्स में ODE है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब एक ही आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जिसके रिस्पेक्ट में आपने डिफरेंशिएट किया है वो सेम होना चाहिए थ्रू आउट द इक्वेशन। तो जल्दी से जरा हम इसको चेक करें, क्या ये सब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। आपको इस चीज का तो स्ट्रेस ही नहीं लेना, आपको इस चीज का तो स्ट्रेस ही नहीं लेना कि ODE है या PDE है, क्योंकि PDE मतलब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन तो आपको पढ़ना ही नहीं है, आपकी बुक में कहीं है ही नहीं, ओके। तो आपके सामने जितनी भी डिफरेंशियल इक्वेशन दौड़ कर आएंगी ना वो सब कैसी होने वाली है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ही होने वाली है, ठीक है। तो इस चीज के लिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहो। अब बात करते हैं आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये ऑर्डर क्या होता है, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। आपके सामने पेपर में क्वेश्चंस कैसे आएंगे, आप लोगों को डिफरेंशियल इक्वेशंस दे देंगे, ठीक है। आपको उसको देखना है और देख के बताना है कि उसका ऑर्डर क्या है, ठीक है मैम। लेकिन ऑर्डर होता क्या है, डेफिनेशन पढ़ लो एक बार, आओ। द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अकरिंग इन द डिफरेंशियल इक्वेशन। मैम ये तो हर जगह ऑर्डर ऑर्डर खेल रहे हैं, यहाँ पे भी ऑर्डर है, यहाँ पे भी ऑर्डर है, क्या समझे हम इसमें, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। क्या डेफिनेशन है, द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे बड़ा हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो ही ऑर्डर है। नहीं आया समझ में, रहने दो, कोई बात नहीं है। ये तो डेफिनेशन हो गई, अब हम समझेंगे अपने थ्रू, अपने मेथड, हम कैसे समझते हैं चीजों को उस तरीके से समझेंगे और आपको 2 सेकंड में समझ में आएगा, ठीक है। ऑर्डर क्या होता है, डेफिनेशन पढ़ ली ना, द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो ऑर्डर है वो आपका ऑर्डर है डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है। अब सुनो, यहां पे बेसिकली ऑर्डर में क्या होता है, आप अपने ऑर्डर में उस डेरिवेटिव को ढूंढने जाते हो। किस डेरिवेटिव को, अगर आपको ऑर्डर बताना है डिफरेंशियल इक्वेशन का तो सबसे पहले आप अपने डिफरेंशियल इक्वेशन में उस डेरिवेटिव को फाइंड करते हो जो मैक्सिमम या फिर हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है, मैक्सिमम बोल दूं, जो मैक्सिमम टाइम्स क्या हुआ है, जो मैक्सिमम टाइम्स डिफरेंशिएट हुआ है, ठीक है, जो मैक्सिमम टाइम्स डिफरेंशिएट हुआ है उस डेरिवेटिव को आप ढूंढते हो, और जितनी बार वो डिफरेंशिएट हुआ है ना वो उसका ऑर्डर होता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझना, ऑर्डर क्या होता है, आपने डिफरेंशियल इक्वेशन देखा, ठीक है, आपको बताना है ऑर्डर। आप गए अपने डिफरेंशियल इक्वेशन के पास और वहां आप फाइंड करने निकलेंगे किसको, डेरिवेटिव्स को। आप एक एक करके हर एक डेरिवेटिव को देखोगे और उस डेरिवेटिव को देख के खुश हो जाओगे जो सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएट हुआ है। जब मैं अपनी पहली डिफरेंशियल इक्वेशन के पास गई, मैंने इसको देखा तो मुझे यहाँ पे सिर्फ एक ही डेरिवेटिव नजर आ रहा है। कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ है ये, एक बार। तो इसमें हाईएस्ट पावर या फिर सबसे ज्यादा बार जो ये डिफरेंशिएट हुआ है वो 1 ही है, तो इसका ऑर्डर क्या है, 1। एक और एग्जांपल देखो फिर और अच्छे से क्लियर होगा। सेकेंड डिफरेंशियल इक्वेशन के पास मैं गई, बोलो गई, जी हाँ मैम चले गए आप। फिर आपने देखा वहां कितने डेरिवेटिव है, एक ही डेरिवेटिव है। अब एक डेरिवेटिव में तो ना आपको दुख होगा ना मुझे दुख होगा। अपन को दुख होना पता है कब स्टार्ट होगा, जब एक डिफरेंशियल इक्वेशन में एक से ज्यादा डेरिवेटिव हो, तब आपको थोड़ी सी परेशानी होगी। तो वो परेशानी क्या होगी वो हम इस इक्वेशन में समझ लेंगे, लेकिन अभी तो खुश होने का वक्त है ना। इक्वेशन 2 को देखो और ऑर्डर बताओ। आप इक्वेशन 2 में गए, आपने इक्वेशन 2 को देखा, वहां पे मिला एक डेरिवेटिव। उस डेरिवेटिव को देखो जरा, उससे पूछो कि तुम कितनी बार डिफरेंशिएट हुए हो, तो ये बोल रहा है कि मैं 2 बार डिफरेंशिएट हुआ हूं। सही बात है ना। d2y by dx स्क्वायर का क्या मतलब है कि आपने पहले एक बार डिफरेंशिएट किया और उसके बाद आपने उसे एक और बार डिफरेंशिएट किया। तो ये कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ है, 2 टाइम्स, है ना।
और यहाँ पे इससे हमें किसी को कंपेयर ही नहीं करना, क्योंकि बेचारा एक अकेला डेरिवेटिव है, ठीक है। तो इस डेरिवेटिव को सिर्फ इस इक्वेशन में सिर्फ एक डेरिवेटिव कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ है, 2 बार, तो यही हाईएस्ट होगा। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, 2। अब बहुत ध्यान से सुनना, धीरे धीरे इक्वेशन 3 को देखेंगे, सारे डाउट क्लियर करेंगे। चलो मेरे साथ चलो इस थर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन पे आ गए आप लोग। सुनो, अब हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन में आए तो हम सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर बताने के लिए किससे बात करते हैं, ओनली डेरिवेटिव। हम इन वेरिएबल से बात नहीं करते हैं, ठीक है। हमें ऑर्डर बताना है तो हम यहाँ पे ज्यादा प्रायोरिटी किसको देते हैं, डेरिवेटिव्स को, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन नाम है ना, इक्वेशन थोड़ी है, इक्वेशन तो पढ़ चुके हो आप लोग। डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हो तो ज्यादा फुटेज, ज्यादा प्रायोरिटी किसको दोगे आप, डेरिवेटिव को दोगे। तो आपने इस डेरिवेटिव को पकड़ लिया और इस डेरिवेटिव को देख लिया। अब जरा इन डेरिवेटिव को देखो और इनसे पूछो कि ये कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ है। ये वाला जो पहला डेरिवेटिव है कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ है, ये मैम d³ अपॉन d3y अपॉन dx³ लिखा है, d3y अपॉन dx³ लिखा है। इसका मतलब ये 3 बार डिफरेंशिएट हुआ है ना। एक बार डिफरेंशिएट होता है तो dy बाई dx लिखते, 2 बार डिफरेंशिएट होता है तो d2y बाई dx² लिखते, 3 बार डिफरेंशिएट हुआ है तो उसे d3y अपॉन dx³ कहते हैं। तो कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ है, ये 3 टाइम्स डिफरेंशिएट हुआ है। इसको देखो, इस डेरिवेटिव को, इससे पूछो कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ है ये, मैम d2y बाई dx² लिखा है, ये 2 बार डिफरेंशिएट हुआ है मैम। लेकिन यहाँ पे ये पावर 3 भी है, उसको आपको इग्नोर करना है। आपको यहाँ पे कितनी भी पावर चढ़ी हो उनसे तो बात ही नहीं करना, आपको सिर्फ डेरिवेटिव देखना है। देखो क्या देखना है आपको, डेरिवेटिव, ओनली डेरिवेटिव। उस डेरिवेटिव पे क्या पावर है उससे आपको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ है, ये 2 बार डिफरेंशिएट हुआ है मैम। लेकिन वो पावर 3 का क्या मतलब है, हमें वो थोड़ा परेशान कर रहा है, हम उसे क्यों इग्नोर करें। देखो मैंने आपको क्या सिखाया, ऑर्डर बताना है तो ऑर्डर बताने के लिए आप सिर्फ उन डेरिवेटिव्स को देखते हो अपने डिफरेंशियल इक्वेशन में जो सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएट हुआ है। यहाँ पे इसे 2 बार डिफरेंशिएट किया है, इस पावर 3 का मतलब है कि d2y बाई dx², d2y बाई dx², d2y बाई dx² 3 बार लिखा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये 3 बार लिखा है, ठीक है। इसका कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ है उससे कुछ लेना देना नहीं है। इसका क्या मतलब है कि ये वाला जो टर्म है 3 टाइम्स लिखा हुआ है, d2y बाई dx² इंटू d2y बाई dx² इंटू d2y बाई dx², सिर्फ 3 बार लिखा है, ओके। तो ये लिखे रहने दो 3 बार, हमें कितनी बार भी लिखा रहे उससे कोई मतलब नहीं है। ऑर्डर का क्या मतलब है, ऐसा डेरिवेटिव अपने डिफरेंशियल इक्वेशन से लेकर आओ जो सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएट हुआ है। तो ये 3 बार डिफरेंशिएट हुआ है, ये 2 बार डिफरेंशिएट हुआ है, तो सबसे ज्यादा बार कौन है, 3। तो इसीलिए इसका ऑर्डर क्या है, 3, ओके। आपको सिर्फ डेरिवेटिव से मतलब है, यहां लिखी हुई पावर से कोई मतलब नहीं है ऑर्डर के केस में। क्या आपको ऑर्डर क्लियर हुआ। क्या करते हो आप लोग ऑर्डर में, आप अपने ऑर्डर को जब फाइंड करते हैं तो अपने डिफरेंशियल इक्वेशन में आप उस डेरिवेटिव को देखते हो जो सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएट हुआ है। मैक्सिमम टाइम्स जो डिफरेंशिएट होता है डेरिवेटिव, उस मैक्सिमम का जो भी नंबर है ना, दैट इज नोन एज ऑर्डर। जैसे ये सिर्फ एक बार डिफरेंशिएट हुआ था तो इसका ऑर्डर क्या है, 1। यहाँ पे सिर्फ एक ही डेरिवेटिव है तो इससे ही पूछना पड़ेगा तुम कितनी बार डिफरेंशिएट हुए हो, तो ये कहेगा 2 टाइम्स, तो इसका ऑर्डर 2 है। इसको देखा, यहाँ पे 3 बार डिफरेंशिएशन हुआ है, यहाँ पे 2 बार डिफरेंशिएशन हुआ है, 3 बड़ा है कि 2, आप कहोगे मैम 3, तो इसका ऑर्डर क्या है, 3। क्लियर है ये। चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखें। कुछ और एग्जाम्पल देखना चाहते हो, चलो आ जाओ, कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। अच्छा, अब कुछ और एग्जाम्पल आपको आगे मिलेंगे, उससे पहले बताओ इतनी चीजें क्लियर हुई क्या कि ऑर्डर क्या है। ऑर्डर क्या है, अपने डिफरेंशियल इक्वेशन में आपका काम होता है उस डेरिवेटिव को देखना जो सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएट हुआ है। तो आपने एक एक कर को देखा और यहाँ पे उनके ऑर्डर बता दिए। अब देखो ये तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं, अभी तो पूरी एक्सरसाइज बाकी है, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है आपको। यहाँ पे ना मैं आप लोगों को कुछ ऑर्डर के बारे में 2 शब्द और बताना चाहूंगी। 2 शब्द इसके तारीफ की और सुन लो आप। जो ऑर्डर होता है ना, पहली बात वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होता है। कैसा, पॉजिटिव। आपको कभी भी ऑर्डर नेगेटिव देखने के लिए नहीं मिलेगा, ठीक है। क्या आप यहाँ पे आपको डी, यहाँ पे देख लो, क्या यहाँ पे पावर नेगेटिव हो सकती है क्या,
क्या बात कर रहे हो मैम, इसका मतलब है कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ है, आप नेगेटिव कर दोगे तो उसका क्या मतलब होता है, कोई मतलब ही नहीं होता। मेरा कहने का मतलब ये है कि हमेशा ऑर्डर एक पॉजिटिव इंटीजर है। जैसे आपने देखा d3y/dx3, ठीक है, अगर आपको इसे d3y/dx3 पढ़ना है वैसे भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे जो भी ऑर्डर होते हैं ना, जैसे इसका ऑर्डर क्या था, 3 था, लास्ट वाली डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर रही हूं मैं, इसका ऑर्डर 3 था। हमेशा ऑर्डर आपको पॉजिटिव इंटीजर ही मिलेगा, नेगेटिव तो मिल ही नहीं सकता। हाँ मैम तो सही बात है ना, नेगेटिव कैसे ही मिलेगा, इसका मतलब है 3 बार डिफरेंशिएट किया है। अब अगर मान लो यहां ऐसा माइनस और यहां ऐसा माइनस लिखा होता तो उसका तो कोई मतलब ही नहीं है, ये तो एब्सर्ड बात है ना, तो कुछ भी बात कर रहे हो आप, ऐसा होता ही नहीं है, तो ऐसा होता ही नहीं है। तो ये बात इसीलिए हमेशा ट्रू होती है कि ऑर्डर कैसा है, पॉजिटिव इंटीजर होता है। आपको कभी भी यहाँ पे d-3y/dx-3 देखने के लिए नहीं मिलेगा, आपको यहाँ पे कभी d-2/dx-2 देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो कभी भी आपका ऑर्डर नेगेटिव इंटीजर नहीं होता, हमेशा ऑर्डर पॉजिटिव इंटीजर होता है। आई होप ये बात क्लियर है, ठीक है। आपकी एनसीईआरटी की बुक में एक छोटी सी लाइन एक छोटे से बॉक्स में लिखा हुआ है, वहीं से इस चीज को मैंने लिया है। और जो ये छोटी छोटी लाइंस होती है ना आपके बुक में, यही से 1 मार्क के क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो आपको कभी कभी ना अपनी मैथ्स की बुक भी रीड करनी पड़ती है, ठीक है। चलो आप लोग टेंशन मत लो, वो मैं आप लोगों के लिए करके रख देती हूँ, तो आप वहीं से जो भी इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता रही हूँ उसे लेते चला करो कि ऑर्डर क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होता है, ठीक है। इसके बाद मैम 2 तारीफ करने वाले थे आप ऑर्डर की, हाँ वही मैं सोच रही हूँ, एक और तारीफ क्या थी इसकी, हाँ एक और जो सबसे अच्छी तारीफ है ना ऑर्डर की, वो ये है कि आप हर डिफरेंशियल इक्वेशन का, एवरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ईच एंड एवरी डिफरेंशियल इक्वेशन, और अच्छे से तारीफ करते हैं अपन, ईच एंड एवरी डिफरेंशियल इक्वेशन का आप ऑर्डर बता सकते हो, ठीक है। ईच एंड एवरी डिफरेंशियल इक्वेशन हैज ऑर्डर, हर डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर बता सकते हो आप। ऑर्डर बहुत अच्छी चीज है, क्या बोलता है, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दे दो हम आपको ऑर्डर बता देंगे, ठीक है। सो डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर के बारे में 3 चीजें आपने इस पेज पे सीखी है। जो पहला पॉइंट आपने ये सीखा है वो ये है कि दुनिया की कैसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन बनी रहे, ओके। इस बात पे मैं ज्यादा स्ट्रेस इसलिए डाल रही हूं क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक आपको डिग्री पढ़नी है, और डिग्री थोड़ी सी रखती है अपने पास के, रुको कुछ एक्सेप्शंस होंगे, हर डिफरेंशियल इक्वेशन की हम डिग्री नहीं बताएंगे। लेकिन ऑर्डर क्या कहता है कि कितनी भी डिफरेंशियल इक्वेशन बनी रहे आपके सामने, आप हर डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर बता सकते हो, ठीक है। सो ऑर्डर इस मामले में बहुत अच्छा है, कुछ भी रहे डिफरेंशियल इक्वेशन वो आपको ऑर्डर दे देगा, पहली बात इसे याद रख लो। दूसरी चीज, ऑर्डर ये कहता है कि मैं तो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर रहूंगा, ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। आप कभी फ्रैक्शन में किसी को डेरिवेटिव नहीं फाइंड कर सकते। इतने अच्छे से आप लोगों ने कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर पढ़ा है, आप लोग भी जानते हो। कभी आपने ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसा डेरिवेटिव देखा था क्या कि आप उसे हाफ टाइम्स डिफरेंशिएट कर रहे हो? नहीं यार, आपने कैसा पढ़ा है कि dy/dx या तो पूरी तरीके से डिफरेंशिएट कर रहे हो, 1 बार 2 बार 3 बार, तो हमेशा आपको ऑर्डर कैसा मिलेगा, इंटीजर मिलेगा। लेकिन कैसा इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा, ठीक है। ओके जी, फिर ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर फाइंड करने के लिए आप जाते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के पास। उस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो सबसे ज्यादा बार जिसे आपने डिफरेंशिएट किया है, ठीक है, मैक्सिमम टाइम्स जिसे डिफरेंशिएट किया है जिस डेरिवेटिव को, वो जो भी मैक्सिमम नंबर है दैट इज द ऑर्डर। तो ये 3 चीजें हैं, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे करते हैं बात, ओके। ऑर्डर याद रहेगा हमेशा, एक एक पॉइंट यहां लिखा हुआ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे आ जाते हैं अब। सो नेक्स्ट जो हमें डिस्कशन में लाना है वो है डिग्री। डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? तो एक्सरसाइज 9.1 में आप लोगों को ऑर्डर से खेलना है और डिग्री से खेलना है। ऑर्डर से आप लोग बहुत अच्छे से खेल लेंगे क्योंकि आपको पता है व्हाट इज ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है, हर डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होता है, से ट्रू और फॉल्स। ट्रू क्या पूछा मैंने, मैं आपसे ट्रू एंड फॉल्स खेल रही हूँ। ईच एंड एवरी डिफरेंशियल इक्वेशन हैज ऑर्डर, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? बिल्कुल ट्रू है मैम, ओके। आपके डिफरेंशियल इक्वेशन में जो सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएट हुआ है डेरिवेटिव, उसको देख के ऑर्डर बताते हैं। सही बात या गलत बात? बिल्कुल सही बात। ऑर्डर हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होता है, ट्रू या फॉल्स, सब कुछ ट्रू। तो आई होप ये तीनों बातें आपके दिमाग में एकदम अच्छे से फिक्स हो गई है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं और इसको भी अच्छे से समझते हैं, ठीक है। डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, डिग्री क्या होता है? अब हमने ऑर्डर सीखा, अब बात है डिग्री की।
सो डिग्री ये कहता है द हाईएस्ट पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। देख लो, ऑर्डर की डेफिनेशन में हर बार ऑर्डर 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 खेल रहे थे, यहां पे ये लोग हाईएस्ट हाईएस्ट खेल रहे हैं। क्या है, इनको पढ़ लेते हैं, फिर अपन सिंप्लीफाई करके आपको देंगे, ठीक है। सो व्हाट इज डिग्री? द हाईएस्ट पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है, occurring in a differential equation, okay जी, after it is made free from radicals and fractions is known as degree of a differential equation। ठीक है, अब आप कहोगे मैम हम तो सुनते ही नहीं, आप क्या रीड करो, क्योंकि मैं पता है आप सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में बताने वाले हो। चलो ठीक है, पर एक बार देख लिया करो, रीड कर लिया करो इसको। बात करते हैं डिग्री की, और थोड़ा अच्छे से बात करेंगे इसके बारे में। एक बार उससे पहले मैं ये सारी चीजें पढ़ लूं, ठीक है। डिग्री के लिए क्या ये लोग बोल रहे हैं कि आपके पास जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है ना, जिसकी हेल्प से आपने हमें क्या बताया था, ऑर्डर, तो उस हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो हाईएस्ट पावर है ना, वो डिग्री होती है। लेकिन डिग्री में कुछ कुछ बातें एक्स्ट्रा होती हैं। क्या? आप किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री तब बता सकते हैं जब जो कुछ भी वहां पावर है ना, वो रेडिकल साइन मतलब अंडर रूट, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट एंड फ्रैक्शंस, इन लोगों से फ्री हो। जब इन सब से वो फ्री होगी तभी आप अपनी डिग्री बता सकते हो। फिर कुछ एक्स्ट्रा बातें हैं, डिग्री की कुछ शर्तें हैं। वो क्या क्या शर्त है, उन शर्त को जरा रीड कर लेते हैं। तो डिग्री ये कहती है कि डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज डिफाइंड। हर बार डिग्री डिफाइन नहीं होती है। आप अभी सुन लो, फिर अपन जो कुछ भी इसमें इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसे समराइज करके लिखेंगे और फिर आपके लिए उसे और ज्यादा इजी बना देंगे। तब तक के लिए आप सुन लो क्या क्या चीजें कह रही है डिग्री। डिग्री ये कह रही है कि मैं सिर्फ और सिर्फ तभी डिफाइन होंगी जब इफ इट इज अ पॉलिनोमियल इक्वेशन इन इट्स डेरिवेटिव। ठीक है, आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर पॉलिनोमियल है अपने डेरिवेटिव में तभी डिग्री डिफाइन होगी। इसका क्या मतलब है हम समझेंगे। अभी बस सुन लो कि डिग्री कब डिफाइन होती है, जब डेरिवेटिव्स में पॉलिनोमियल हो। मैम पॉलिनोमियल क्या बात कर रहे हो, आपको याद है, मुझे बहुत अच्छे से पता है। अभी अपन पॉलिनोमियल के बारे में भी डिस्कशन करेंगे, ठीक है, टेंशन बिल्कुल मत लो। फिर इन केस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग वन और मोर टर्म्स ऑफ द फॉर्म, अगर आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन में इन सब को ना ध्यान से देख लो, बहुत ध्यान से देख लो, इन्हें तुम फिट कर लो अपने दिमाग में, क्योंकि बहुत शानदार चीज आने वाली है। अगर आपके डिफरेंशियल इक्वेशन में एक या एक से ज्यादा टर्म में आपको कुछ इस तरीके की चीजें नजर आए, मतलब कैसी, एक्सपोनेंशियल में dy बाई डी एक्स है, लॉग के अंदर dy बाई डी एक्स है, साइन का एंगल dy बाई डी एक्स है, कॉस dy बाई डी एक्स है, या फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर dy बाई डी एक्स है, तो परेशानी की बात है। क्या परेशानी की बात है? डिग्री बोलेगी कि अगर ऐसा कहीं लिखा मिल गया ना तो मैं तो नहीं डिफाइन हूं। तो डिग्री क्या कह देगी? इट इज नॉट डिफाइन। अगर आपके डिफरेंशियल इक्वेशन में एक भी टर्म, एक भी टर्म इस टाइप का नजर आ जाए, चलो यहाँ पे इनवर्स बना देती हूँ, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री का इनवर्स, कुछ भी, लॉग, एक्सपोनेंशियल, इनकी पावर में या फिर इनके एंगल में dy बाई डी एक्स है, तो डिग्री कहती है कि वो डिफाइन नहीं है, डिग्री इज नॉट डिफाइंड। ओके, फिर लेकिन अगर आपके डिफरेंशियल इक्वेशन में ये सारे टर्म्स हैं लेकिन साधारण वेरिएबल के साथ है, डेरिवेटिव के साथ नहीं है। कैसे है? साधारण वेरिएबल के साथ। मैम साधारण वेरिएबल मतलब जो बचपन में पढ़ के आए हो, जैसे e की पावर y, log x, log y, tan x, tan y, तो डिग्री को कोई परेशानी नहीं है, वो डिफाइन रहेगी। ओके, फिर क्या है आपके सामने, फिर कुछ क्वेश्चंस है, लेकिन क्वेश्चंस पे जाने से पहले मुझे पता है अभी आपको डिग्री के बारे में बहुत कुछ और जानना है। पहले देखो, आपके लिए ऑर्डर एकदम अच्छे तरीके से मैंने समराइज करके लिख दिया है। इतनी ही बातें हैं जो ऑर्डर में आपको पता होना चाहिए। फिर ऐसा ही कोई चार्ट अपन डिग्री के लिए बनाएंगे और डिग्री को बहुत अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है। तो ऑर्डर देख लो एक बार, रीड करने की दोबारा जरूरत है क्या मुझे? एवरी डिफरेंशियल इक्वेशन हैज ऑर्डर, ठीक है। ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर होता है ऑर्डर। उसके बाद क्या होता है ऑर्डर? मैक्सिमम टाइम्स डिफरेंशिएटेड डेरिवेटिव, उसको देख के आप ऑर्डर बताते हो। अपने डिफरेंशियल इक्वेशन में उस डेरिवेटिव को देखते हो जो सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएट हुआ है, राइट। अब ऐसी ही कुछ बातें हम डिग्री की भी कर लेते हैं, सो दैट आपकी डिग्री भी बहुत अच्छे से डिफाइन हो जाए। अब देखो, डिग्री में ना बहुत सारी बातें करनी पड़ेगी। पहली चीज तो ये है कि हर डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री नहीं मिलती, ठीक है।
एवरी डिफरेंशियल इक्वेशन हैज ऑर्डर, हर डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर आप बता सकते हो, लेकिन हर डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री नहीं होती, ठीक है। एवरी डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री हो ये जरूरी नहीं है, नॉट नेसेसरी, ये नेसेसरी नहीं है। हो सकता है आपके सामने कुछ ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाए जिसकी डिग्री नॉट डिफाइंड हो, ठीक है। तो पहली लाइन तो ये क्लियर कर लो कि हर डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री हो वो जरूरी नहीं है, इट इज नॉट नेसेसरी, ठीक है। तो फिर मैम क्या क्या चीजें होती हैं, हम किस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन को देख के उसकी डिग्री बता सकते हैं? तो सुनो, वो तो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले डिग्री की डेफिनेशन क्या है, क्या होता है डिग्री। डिग्री अगर आपको बताना है तो आप क्या करते हो, जब भी आपको डिग्री बताना है ना, तो डिग्री के लिए सबसे पहले आपको ऑर्डर का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आपको ऑर्डर का कंसेप्ट क्लियर है ना, तो आप 2 सेकंड में डिग्री बता सकते हो। हाँ मैम, तो क्लियर है ना ऑर्डर का कंसेप्ट। ऑर्डर ये कहता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन में आपका जो भी डेरिवेटिव है, वो डेरिवेटिव जो सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएट हुआ है, जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे लिखा dy by dx इज इक्वल टू e टू द पावर x, तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ है? एक बार। तो आपने किस डेरिवेटिव को देख के ऑर्डर बताया? इस डेरिवेटिव को देख के ऑर्डर बताया। तो डिग्री बताने के लिए आपको उस डेरिवेटिव को पिक करना पड़ता है जिसको देख के आपने ऑर्डर बताया। तो आपने इस डिफरेंशियल इक्वेशन में इस डेरिवेटिव को देख के ऑर्डर बताया, ठीक है। अब इस डेरिवेटिव की जो हाईएस्ट पावर है, इस डेरिवेटिव की जो हाईएस्ट पावर है वो आपकी डिग्री होती है। अच्छा, मतलब डिग्री की अगर डेफिनेशन कोई हमसे बोले तो सबसे पहले हमें ऑर्डर वाले डेरिवेटिव को पकड़ना है। जी हाँ, ऑर्डर वाला डेरिवेटिव, ऑर्डर वाले डेरिवेटिव की जो हाईएस्ट पावर है, ऑर्डर वाले डेरिवेटिव की जो हाईएस्ट पावर है, दैट इज नोन एज द डिग्री, ठीक है। ऑर्डर वाले डेरिवेटिव की हाईएस्ट पावर आपकी डिग्री होती है। तो प्रीवियस क्वेश्चंस जो आपने पढ़े थे, देखो अभी रुको, हम धीरे धीरे एक एक चीज क्लियर करेंगे। यहाँ पे आ जाओ, ये प्रीवियस क्वेश्चन थे। आपको तो पता है कि अगर ऑर्डर बताना है तो डिग्री बताना पड़ता है, डिग्री अगर बताना है तो ऑर्डर तक जाना है, ऑर्डर वाले डेरिवेटिव को पकड़ के लाना है, उस ऑर्डर वाले डेरिवेटिव की जो हाईएस्ट पावर होगी दैट इज द डिग्री, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस देखो, जैसे ये रखे हैं क्वेश्चन आपके सामने, इधर हम बात करेंगे डिग्री की और फिर ऑर्डर की भी कर लेंगे, उसके बाद डिग्री को और विस्तार में समझेंगे। आपका डिग्री पूरा क्लियर हो जाएगा, आप टेंशन मत लो, आप बिल्कुल टेंशन मत लो, आपका क्लियर हो जाएगा। धीरे धीरे बस सुनते चलो मुझे, ठीक है। ये रही एक डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका ऑर्डर क्या है जल्दी बताओ, रिवीजन है ये। इसका ऑर्डर क्या है मैम? 1। क्यों 1? क्योंकि मैम ऑर्डर बताने के लिए हम अपने डिफरेंशियल इक्वेशन में उस डेरिवेटिव को देखते हैं जो सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएट हुआ है। तो यहाँ पे ये आपका एक लौता डेरिवेटिव है और ये एक बार डिफरेंशिएट हुआ है, तो इसका ऑर्डर 1 है, ठीक है। इसकी डिग्री क्या है? तो डिग्री बताने के लिए हम ऑर्डर वाले डेरिवेटिव को पकड़ते हैं। ऑर्डर वाला डेरिवेटिव कौन है? ये। इस ऑर्डर वाले डेरिवेटिव की जो हाईएस्ट पावर है, मैम कुछ नजर नहीं आ रही, कैसी बात कर रहे हो? कुछ नजर आएगा आपको। इस ऑर्डर वाले डेरिवेटिव के ऊपर एक पावर लगी है, क्या है वो? 1, ठीक है। तो ऑर्डर वाले डेरिवेटिव की जो हाईएस्ट पावर है दैट इज नोन एज डिग्री। तो इस ऑर्डर वाले डेरिवेटिव पे अगर कोई पावर नजर ना आए, तो जहां कुछ ना नजर आए वहां 1 जरूर होता है, तो आप कह देंगे कि इसकी डिग्री क्या है? 1, ओके। अब जरा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे जरा इसका ऑर्डर बताओ। तो आप बोलोगे सुनो, ऑर्डर बताना है अगर, तो डिफरेंशियल इक्वेशन में उस डेरिवेटिव को देखो जो सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएट हुआ है। तो यहाँ पे एक लौता डेरिवेटिव ये है और ये 2 बार डिफरेंशिएट हुआ है, तो इसका ऑर्डर 2 है। लेकिन अगर डिग्री बताना है तो ऑर्डर वाले डेरिवेटिव को आपने अपने डिफरेंशियल इक्वेशन में जिस डेरिवेटिव को देख के ऑर्डर बताया है, उस डेरिवेटिव को आप पकड़ लो। पकड़ो जल्दी से, चलो हटाओ इसे, जाओ रे, ये गया, ठीक है। ऑर्डर वाले डेरिवेटिव को पकड़ लो। इस ऑर्डर वाले डेरिवेटिव की जो हाईएस्ट पावर है, आप बोलोगे मैम देखो हमें तो सिर्फ ये नजर आ रहा है, d2y by dx स्क्वायर मेरा ऑर्डर वाला डेरिवेटिव है, इसको देख के मैंने 2 बताया था। इस डेरिवेटिव की जो हाईएस्ट पावर है कुछ नहीं नजर आ रही, मतलब डेफिनेटली 1 होगी।
तो इस ऑर्डर वाले डेरिवेटिव की हाईएस्ट पावर क्या है? 1, तो इसकी डिग्री क्या है? 1। कुछ कुछ क्लियर हो रहा है? कुछ कुछ क्लियर हो रहा है? होने दो और समझो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ मुझे, इससे आपको डिग्री पूरी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, चलो सबसे पहले जो लास्ट एग्जांपल आपके सामने है बहुत अच्छे से सुनना, ठीक है। सो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर बताओ। आप कहोगे ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में हम उस डेरिवेटिव को उठाते हैं जो सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएट हुआ है। तो ये वाला डेरिवेटिव 3 बार डिफरेंशिएट हुआ है, ये वाला डेरिवेटिव 2 बार डिफरेंशिएट हुआ है। तो ऑर्डर वाला डेरिवेटिव क्या है? ये हमने इसको देख के ऑर्डर बताया है। तो यहाँ पे क्या है? इसका ऑर्डर है 3। ठीक है, सबसे ज्यादा बार कौन डिफरेंशिएट हुआ है? ये या फिर ये तो सिर्फ 2 ही बार हुआ है डिफरेंशिएट। ये कितनी बार हुआ है? 3 बार। तो ये क्या हो गया इसका ऑर्डर। ठीक है, अब डिग्री ये कहता है कि एक बार आपने ऑर्डर बता दिया ना, तो जिस डेरिवेटिव को देख के ऑर्डर बताया है उसको एज इट इज उठा के ले आओ। आप लेकर आ गए, यही था, ये रखा है। अब इस ऑर्डर वाले डेरिवेटिव की जो पावर है वो आपकी डिग्री है, तो फिर से इसकी डिग्री क्या हो गई? 1 हो गई। क्या कुछ कुछ चीजें क्लियर हुई? ठीक है, ये 3 मत लिख देना क्योंकि ये तो आपकी डिग्री है ही नहीं। पूछो क्यों? डिग्री अगर बताना है तो ऑर्डर के पास जाना है, ऑर्डर वाले डेरिवेटिव को लेके आना है, उस ऑर्डर वाले डेरिवेटिव की सबसे हाईएस्ट पावर जो है वो आपकी डिग्री है। दैट्स इट। ओके, ये तो पहली बात, ऑर्डर वाला डेरिवेटिव है ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये मैक्सिमम टाइम्स कहाँ डिफरेंशिएट हुआ है? मैक्सिमम टाइम्स तो ये डिफरेंशिएट हुआ है, तो आप इसीलिए इसकी पावर देखोगे। आई होप अब ये बातें क्लियर है। क्लियर है ये बातें? चलो और सुनो, अभी तो बहुत एग्जाम्पल है, कोई टेंशन मत लो आप। ठीक है, तो डिग्री के लिए मैंने क्या बताया? ऑर्डर वाले डेरिवेटिव की हाईएस्ट पावर। देखो 2 बातें होती है, एक तो पावर बोलते हैं, एक बोलते हैं हाईएस्ट पावर। मैंने क्या शब्द यूज किया है? हाईएस्ट पावर। उस ऑर्डर वाले डेरिवेटिव की जो सबसे बड़ी पावर है ना, वो आपकी डिग्री है। डिग्री की डेफिनेशन याद है? डिग्री का फॉर्मूला याद हो गया? ठीक है, डिग्री बताना है तो कहां जाओगे? ऑर्डर पे। ऑर्डर वाले डेरिवेटिव को लेकर आओगे, उसकी सबसे बड़ी पावर। दैट्स इट। चलो मैम, ये तो हम समझ गए कि ऑर्डर ऐसा होता है, सॉरी डिग्री ऐसी होती है। अब आपने एक शब्द कहा था कि डिग्री हर डिफरेंशियल इक्वेशन की नहीं होती। एवरी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री हो ये जरूरी नहीं है। तो मैम किस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री होती है? अब हमारे दिमाग में ना ये सवाल आ रहा है कि ऐसी कैसी डिफरेंशियल इक्वेशन हो जिसकी डिग्री हो। ठीक है, आ जाओ। सो डिफरेंशियल इक्वेशन जो पॉलिनोमियल होते हैं, बहुत प्यारा कंसेप्ट है, ध्यान से सुनना। डिफरेंशियल इक्वेशन जो पॉलिनोमियल होते हैं अपने डेरिवेटिव्स में जो पॉलिनोमियल हो, ठीक है, उन डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री पॉसिबल है। उन डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री पॉसिबल है। तो किस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री पॉसिबल है? जल्दी बोलो। ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशंस की सिर्फ आप डिग्री बता सकते हो जो पॉलिनोमियल होते हैं अपने डेरिवेटिव्स में। मतलब आपने जो हमें ये एग्जाम्पल सॉल्व करवाए ना, ये वाले जिनकी हमने डिग्री बड़े आसानी से बता दी, वो सिर्फ हम इसीलिए बता पाए क्योंकि ये सारे डिफरेंशियल इक्वेशन पॉलिनोमियल है अपने डेरिवेटिव में। जी हाँ, ये जितने भी डिफरेंशियल इक्वेशन लिखे हैं दे आर पॉलिनोमियल इन इट्स डेरिवेटिव। इसीलिए आपने आराम से बिना किसी टेंशन के इन सब के आंसर दे दिए। अब जरा इनको ध्यान से देख लो, इसमें ऐसा क्या है कि ये पॉलिनोमियल है उनके डेरिवेटिव में? चेक करो क्यों है ये पॉलिनोमियल अपने डेरिवेटिव में। तो पहले हम इस पे बात करते हैं। सी, आप लोगों को पता है ना पॉलिनोमियल क्या होता है? 10th क्लास में आपका एक चैप्टर था पॉलिनोमियल्स। ठीक है, जरा उस पर डिस्कशन करेंगे और उसके बाद हम अपने इस डिग्री वाले चैप्टर पे आएंगे। ठीक है, पॉलिनोमियल क्या होता है? एक पूरा चैप्टर ही था आपका। उसकी स्टार्टिंग में क्वेश्चंस तो ऐसे भी थे कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज नॉट पॉलिनोमियल। ये सब भी आपने देखा है ना? एक बार रिकॉल कर लेते हैं। सी, पॉलिनोमियल में क्या होता है ना, पॉलिनोमियल में आप वेरिएबल्स देखते हैं। बोलो हाँ मैम, वेरिएबल्स देखे थे हमने। आपने कोएफिशिएंट्स देखे थे। जी हाँ मैम, हमने कोएफिशिएंट्स भी देखे थे। ठीक है, और पॉलिनोमियल में आप कुछ पावर्स देखते थे। ठीक है, आप कुछ यहां पे ऑपरेशंस देखते थे।
ठीक है, आपने जो 10th क्लास में पॉलिनोमियल पढ़ा है उसमें आपने ये सारी चीजें देखी थी, है ना। आप वेरिएबल्स देखते थे, आपने कोएफिशिएंट्स देखे हैं, आपने पावर्स देखी है, आपने ऑपरेशंस देखे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो पावर्स होते थे ना पॉलिनोमियल में, पावर्स वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होते थे। कैसे? पॉजिटिव इंटीजर, हमेशा जो पावर्स होते थे देवर पॉजिटिव इंटीजर। कभी भी आपके पॉलिनोमियल में नेगेटिव पावर वाला कोई पॉलिनोमियल नहीं था, ठीक है। हमेशा जैसे भी आप जो भी एक्सप्रेशन लिखते थे, सपोज आपने कोई एक्सप्रेशन लिखा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये पॉलिनोमियल है, बिल्कुल पॉलिनोमियल है। ये जो मैंने एक्सप्रेशन लिखी है इट इज अ पॉलिनोमियल, ठीक है। यहाँ पे आप वेरिएबल देख रहे हैं, आप उन वेरिएबल के कोएफिशिएंट्स देख रहे हो, आप कांस्टेंट भी देख लेते हो, ठीक है, कांस्टेंट्स भी देखते हो आप। सो आपको वेरिएबल नजर आ रहा है, कांस्टेंट नजर आ रहा है, कुछ ऑपरेशन से ये कनेक्टेड है। और साथ ही साथ ये जो वेरिएबल्स की पावर है कैसी होती थी, हमेशा याद करो वेरिएबल्स की पावर पॉजिटिव इंटीजर हुआ करती थी। पॉजिटिव इंटीजर, याद है कि नहीं? अगर कभी भी नेगेटिव हो जाती थी इंटीजर या फिर कभी भी नेगेटिव पावर हो जाता था तो वो एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं कहलाता था, ठीक है। याद है कि नहीं? नहीं है याद तो अब याद कर लो। पॉलिनोमियल होने के क्या कंडीशंस हैं कि एक वेरिएबल, एक नहीं कितने भी वेरिएबल्स होने चाहिए, उनके कोएफिशिएंट, कांस्टेंट, पावर्स। पावर्स कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर। इंटीजर बोल रहे हैं वो भी पॉजिटिव वाले। 2/3 कोई इंटीजर नहीं है, 2/3 तो फ्रैक्शन है, डेसिमल है, ठीक है। तो कैसे पावर होने चाहिए? इंटीग्रल पावर्स, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स, मतलब कि 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, पॉजिटिव लो, जो भी लो, और पूरा नंबर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्या नहीं चलेगा? यहाँ पे आपका -1 नहीं चलेगा। -1 क्या है? एक इंटीजर है, लेकिन कैसे पावर चाहिए? पॉजिटिव चाहिए, ठीक है। यहाँ पे 2/3 नहीं चलेगा, 1/2 नहीं चलेगा, क्योंकि वो इंटीजर्स नहीं होते, ठीक है। उसके बाद जो ऑपरेशंस होते थे पॉलिनोमियल्स में, आप प्लस ऑपरेशन लगा लो, माइनस लगा लो, इनटू लगा लो, लेकिन डिवीजन का ऑपरेशन नहीं होता था। आप कभी भी डिवीजन का ऑपरेशन क्यों नहीं होता था वो इसी से क्लियर हो जाएगा। देखो, आप कभी भी अपने इसे पॉलिनोमियल नहीं कहोगे 1/x प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। आप इसे पॉलिनोमियल, सॉरी इक्वल टू 0 तो हो ही नहीं सकता, पॉलिनोमियल है, ठीक है। ये एक्सप्रेशन आपकी पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। क्यों? डिवीजन के फॉर्मेट में है, ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। तो पावर अगर नेगेटिव हो जाती है तो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, पहली कंडीशन। हमेशा जो ऑपरेशंस लगते हैं वो प्लस, माइनस या इनटू के लगा लो, डिवीजन का ऑपरेशन मत लगा देना, ठीक है। डिवीजन का ऑपरेशन लगाया तो नेगेटिव इंटीजर हो जाएगी पावर। नेगेटिव इंटीग्रल पावर इज नॉट अ पॉलिनोमियल। चीजें क्लियर हो रही है? कुछ कुछ पॉलिनोमियल के बारे में क्या क्या सीख कर आए हो, एक बार वाइंड अप करें इसे, सुनो ध्यान से वाइंड अप करते हैं और एक एक चीज दोबारा सुनो। अब देखो, ये पॉलिनोमियल का ना ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि डिग्री ने साफ साफ कह दिया है कि डिग्री कैसे बताते हो आप? जब आपका डिफरेंशियल इक्वेशन पॉलिनोमियल हो अपने डेरिवेटिव में। अगर आपका डिफरेंशियल इक्वेशन पॉलिनोमियल है अपने डेरिवेटिव में, तभी आप उसकी क्या बता सकते हो? आप उसकी डिग्री बता सकते हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड कौन था यहाँ पे? पॉलिनोमियल था। तो पॉलिनोमियल में भी आपको इतनी बड़ी कहानी नहीं समझनी, आपको बस इतना समझना है कि पॉलिनोमियल है मतलब जो भी पावर है, जो भी पावर है आपके वेरिएबल पे, वो पावर कैसी होनी चाहिए? वो पावर आपकी पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। अगर इतनी बात समझ गए तो आपकी सारी तकलीफें खत्म हो जाएगी। पावर कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। इंटीजर है ना, फ्रैक्शन नहीं चलेगा, रेडिकल साइन नहीं चलेगा, ठीक है। 1/2 है अगर तो वो भी नहीं चलेगा, ओके। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ योर डिग्री। क्या है डिग्री? पॉलिनोमियल इन इट्स डेरिवेटिव। आप आसानी से खुशी खुशी बता दोगे कि क्या क्या उनकी डिग्री है। कैसे बताते हैं डिग्री? डिग्री बताना है तो आपको सबसे पहले किसे ढूंढना है? आपको सबसे पहले अपने ऑर्डर वाले डेरिवेटिव को पकड़ के लाना है और 2 सेकंड उसको देखना है, और उस ऑर्डर वाले डेरिवेटिव की जो भी हाईएस्ट पावर है, जो भी हाईएस्ट पावर है, दैट इज नोन एज द डिग्री, ठीक है। ये 2 बातें क्लियर हो गई। पॉलिनोमियल इन इट्स डेरिवेटिव का क्या मतलब है? पावर पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए, बस इतना समझ लो।
और बाकी आपको बहुत ज्यादा 10th क्लास को डीप में अभी नहीं पढ़ना है। पॉलिनोमियल, पॉजिटिव इंटीजर पावर्स, दैट्स इट। ओके, चलो अब सुनो, यहां पे देखो ये सब पॉलिनोमियल थे डेरिवेटिव में। जो भी आपका डेरिवेटिव है ना, सब डेरिवेटिव को देखो, उनकी पावर कैसी है। इसकी पावर 1 है, पॉजिटिव इंटीजर। इस डेरिवेटिव की पावर क्या है, 1, पॉजिटिव इंटीजर। इस डेरिवेटिव की पावर क्या थी, 1। इस डेरिवेटिव की पावर क्या थी, 3। तो जितने भी आपके सामने डेरिवेटिव आए थे वो सब कैसे थे, वो सब आपके पॉजिटिव इंटीजर थे। देख लो, इन सब की पावर क्या थी, पॉजिटिव। देखो ये सब लोग किसका रोल परफॉर्म कर रहे हैं यहाँ पे, वेरिएबल्स का, है ना। पॉलिनोमियल में मैंने आपको क्या बताया, वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल की पावर होनी चाहिए पॉजिटिव इंटीजर। तो यहाँ पे आपके वेरिएबल्स कौन है, ये डेरिवेटिव्स हैं। इन डेरिवेटिव्स के ऊपर जो भी पावर चढ़ी है अगर वो पॉजिटिव इंटीजर है तो इट इज अ पॉलिनोमियल इन इट्स डेरिवेटिव, दैट्स इट। ओके, ये बात क्लियर है, चलें आगे। ओके जी, सो आई होप आप ये बात तो समझ गए कि पॉलिनोमियल इन इट्स डेरिवेटिव का क्या मतलब है। ठीक है, डेरिवेटिव को वेरिएबल्स की तरह ट्रीट करो। वेरिएबल पे जो पावर चढ़ी है, मतलब डेरिवेटिव पे जो पावर चढ़ी है वो पॉजिटिव इंटीजर है। अब देखो, रेडिकल्स या फ्रैक्शंस पॉजिटिव इंटीजर के पार्ट नहीं होते, लेकिन कभी अगर ऐसा हो जाए ना, आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाए और वहां पे आप पॉजिटिव इंटीजर पावर्स की तरह जगह पे फ्रैक्शंस को देख रहे हो, तो आप आंख बंद करके इसकी डिग्री नॉट डिफाइन मत लिखना। एक हर इंसान को एक आखिरी मौका दिया जाता है, तो फिर हम अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन को भी एक लास्ट चांस देंगे और उस डिफरेंशियल इक्वेशन से कहेंगे कि तुम्हारे पास ये लास्ट मौका है। अगर तुम्हारी पावर रेडिकल है या फ्रैक्शन है, पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, और तुम्हें एक मौका हम दे रहे हैं और उसके थ्रू अगर तुम उन पावर्स को, कैसी पावर्स को, फ्रैक्शनल पावर्स को, नेगेटिव पावर को अगर पॉजिटिव में चेंज कर सकती हो तो हम तुम्हारी डिग्री बता देंगे। ठीक है, ये बात कुछ कुछ समझ में आ रही है, अभी और अच्छे से आएगी। ये बात यहां तक ठीक है। अब नीचे आ जाओ। अगर आपके डिफरेंशियल इक्वेशन में एक से ज्यादा या एक टर्म भी अगर आपके डिफरेंशियल इक्वेशन में ऐसा मिल गया कि एक्सपोनेंट की पावर dy बाई dx, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लिखा है और उसके अंदर dy बाई dx, ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री लिखा है और उसके अंदर है dy बाई dx एंगल में, या फिर log लिखा है और log के अंदर आपका डेरिवेटिव फंसा है, तो इस केस में डिग्री नॉट डिफाइन होती है। लेकिन स्टिल हम ऐसे वाले डिफरेंशियल इक्वेशन को जिनमें इस टाइप के टर्म्स हैं उन्हें भी एक लास्ट चांस देते हैं और कहते हैं कि अगर तुम इन डेरिवेटिव से फ्री हो सकती हो, ठीक है, और एक पॉलिनोमियल इन इट्स डेरिवेटिव बन सकती हो तो हम डिग्री बता देंगे। ठीक है, क्लियर है ये बात? ओके, फिर क्या लिखा है, लेकिन अगर ये कॉज, साइन, लॉग और एक्सपोनेंशियल आपके डिफरेंशियल इक्वेशन में है लेकिन वो साधारण से वेरिएबल को कंसिस्ट कर रहे हैं, तो ना आपको परेशानी है, ना हमें परेशानी है और ना डिग्री बताने में कोई दिक्कत है। ठीक है, अगर आपके पास e टू द पावर y है, नो प्रॉब्लम, उससे आपको कोई दुख नहीं है, आपको कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, log x मिले तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप डिग्री बता देंगे। ठीक, क्लियर हुआ ये चीजें? क्वेश्चन देखो, और इन सब की डिग्री हमने बता दी थी। ये पॉलिनोमियल इन इट्स डेरिवेटिव है, क्यों? क्योंकि इस डेरिवेटिव की पावर क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है मैम, +1 है। e टू द पावर x है तो इसकी डिग्री कैसे आ गई? आप कहोगे मैम सुनो, e टू द पावर x हो, e टू द पावर y हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर e की पावर dy बाई dx है तो इसकी डिग्री नॉट डिफाइन हो जाती। लेकिन तो सिर्फ नॉर्मल सा वेरिएबल है, साधारण सा वेरिएबल है, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी डिग्री डिफाइन थी क्योंकि ये पॉलिनोमियल इन इट्स डेरिवेटिव है, ये सभी पॉलिनोमियल इन इट्स डेरिवेटिव थे, तो हमने इन सब की डिग्री 1 1 1 आपको बता दी थी। लेकिन हमें और एग्जांपल्स चाहिए, तो ये रहे आपके सामने कुछ और एग्जांपल्स, इन्हें देखते हैं अपन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ओके। अब देखो, डिग्री बताना है तो ऑर्डर पे तो जाना ही पड़ता है, इसीलिए मैं बार बार आपके सामने ऑर्डर के क्वेश्चन लेके आ जाती हूँ, क्योंकि हर डिफरेंशियल इक्वेशन का आप ऑर्डर बता सकते हो, चाहे दुनिया में कैसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों ना बनी रहे, उन सब का ऑर्डर आप बता सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन मिलते हैं हमेशा। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को ध्यान से देखो, देखा आपने, डिफरेंशियल इक्वेशन है, हाँ, डिफरेंशियल इक्वेशन होने की क्या शर्त है कि डेरिवेटिव्स होने चाहिए, बिल्कुल डेरिवेटिव्स हैं।
इसका ऑर्डर बताना है। चलो ऑर्डर बताना है, फिर से सब कुछ सोचना स्टार्ट करते हैं। ऑर्डर क्या होता है? अपने डिफरेंशियल इक्वेशन में उस डेरिवेटिव को जाके ढूंढो जो सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएट हुआ है। तो यहाँ पे एक डेरिवेटिव ये, एक डेरिवेटिव ये और एक डेरिवेटिव ये है। हमें सिर्फ डेरिवेटिव से मतलब होता है, हमें साधारण से दिखने वाले वेरिएबल से या कांस्टेंट से कोई लेना देना नहीं है। हमें सिर्फ डिग्री बताना हो या ऑर्डर बताना हो, किसको देखना होता है? डेरिवेटिव्स को। ठीक है, तो इस डेरिवेटिव को हम देख रहे हैं, ये 3 बार डिफरेंशिएट हुआ है, 3 टाइम्स ये डिफरेंशिएट हुआ है। ये जो डेरिवेटिव है कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ है? 2 टाइम्स डिफरेंशिएट हुआ है। ऊपर वाले 2 का कोई लेना देना नहीं है। ये कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ है? ये 1 बार डिफरेंशिएट हुआ है। तो ये 3 बार डिफरेंशिएट हुआ है, ये 2 बार डिफरेंशिएट और ये 1 बार। तो सबसे बड़ा कौन? सबसे बड़ा 3, तो ऑर्डर है इसका 3। ठीक है, ऑर्डर बता दिया। अब बताना है डिग्री। तो डिग्री बताने के लिए सबसे पहले आपको 1-2 शर्तों के थ्रू जाना होता है। तो पहली शर्त क्या होती है डिग्री बताने के लिए? कि डिफरेंशियल इक्वेशन शुड बी अ पॉलिनोमियल इन इट्स डेरिवेटिव। मतलब जितने भी डेरिवेटिव आप देखोगे, उन डेरिवेटिव्स की जो पावर होगी ना, वो पॉजिटिव इंटीजर ही होना चाहिए, उसके अलावा कुछ और नहीं। तो इस डेरिवेटिव की पावर क्या है? 1। इस डेरिवेटिव की पावर क्या है? 2। इस डेरिवेटिव की पावर क्या है? 1। तो इस इक्वेशन में लिखे हर डेरिवेटिव की पावर कैसी है? पॉजिटिव इंटीजर है। तो क्या ये पॉलिनोमियल इन इट्स डेरिवेटिव है? बिल्कुल है। तो इसका मतलब क्या है कि मैं इसकी डिग्री आपको बता सकती हूं। ठीक है, चलो अब इसकी डिग्री बता सकती हूं। तो डिग्री बताने के लिए मुझे किसको देखना होता है? मुझे ऑर्डर वाले डेरिवेटिव को लेके आना होता है। ऑर्डर वाला डेरिवेटिव जैसा है उसे वैसा ही लेकर आ जाओ। ठीक है, अब इस ऑर्डर वाले डेरिवेटिव की हाईएस्ट पावर को देखो। आपको यहाँ पे उठा के लाने की जरूरत नहीं है, आप अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन में भी देख सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ इसलिए उसको अलग से उठा के लेकर आ गई हूँ। आपको अपने पेपर में ऐसा नहीं करना, आप बस देखोगे और आंसर लिखोगे। ठीक है, चलो तो इस ऑर्डर वाले डेरिवेटिव की हाईएस्ट पावर क्या है? कुछ नजर ना आए तो 1 तो हर जगह होता है, तो 1 है इसकी हाईएस्ट पावर। तो इसकी डिग्री कितनी है? 1। क्लियर है बातें सारी? एक एक चीज आप लिंक कर पा रहे हैं कि डिग्री के लिए क्या क्या करना पड़ता है, कैसी कैसी चीजें देखनी पड़ती है, सब ठीक है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ऑर्डर बताना है। सबसे पहले ऑर्डर को तो कभी लाइफ में प्रॉब्लम ही नहीं है, कैसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन बनी रहे आप उसका ऑर्डर बता सकते हो। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या है? तो आप फिर से रिकॉल करोगे कि ऑर्डर बताना है डिफरेंशियल इक्वेशन में उस डेरिवेटिव को जाके देखो जो सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएट हुआ है। ये कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ है? जोर से बोलो। 2 बार नहीं हुआ डिफरेंशिएट, ये 1 ही बार डिफरेंशिएट हुआ है। dy बाई dx मतलब क्या? 1 बार डिफरेंशिएट। तो ये 1 बार डिफरेंशिएट हुआ है और ये भी एक डेरिवेटिव है, ये भी 1 बार डिफरेंशिएट हुआ है। तो यहाँ पे जितने भी डेरिवेटिव्स हैं वो कितनी बार डिफरेंशिएट हुए हैं? 1 बार। तो इसका ऑर्डर क्या है? 1। ठीक है, ऑर्डर कितना है इसका? 1। चलो फिर बात करते हैं डिग्री की। तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ क्या इसकी डिग्री डिफाइन है भी या नहीं, या फिर अपन फालतू में इसकी डिग्री बता रहे हैं? बताओ क्या इसकी डिग्री डिफाइन है? आप बोलोगे मैम क्यों डिफाइन नहीं है? हम यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं कि अगर डिग्री को डिफाइन होना है तो आपके डिफरेंशियल इक्वेशन को पॉलिनोमियल होना है उसके डेरिवेटिव्स में। मतलब जो भी डेरिवेटिव आपके पास है उन सब की जो पावर है वो पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। तो ठीक है मैम, ये एक डेरिवेटिव है, इसकी पावर 2 है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। ये एक डेरिवेटिव है, इसकी पावर 1 है, पॉजिटिव इंटीजर है। तो बिल्कुल ये पॉलिनोमियल इन इट्स डेरिवेटिव है। फिर दूसरी चीज आपको ये भी चेक करनी है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक्सपोनेंशियल लिखा है और उसके जगह पे dy बाई dx, देखो ऐसा वाला, कहीं ऐसा तो नहीं है? ऐसे टर्म्स तो नहीं है एक्सपोनेंशियल लिखा हो फिर dy बाई dx, या log लिखा है उसके अंदर dy बाई dx, या साइन लिखा हो फिर dy बाई dx, cos लिखा हो dy बाई dx, ऐसे टर्म्स तो नहीं है। ये भी चेक करना पड़ेगा आपको। तो आप जाएंगे चेक करने, आप कहोगे मैम इस डिफरेंशियल इक्वेशन में ऐसी कोई भी तकलीफ नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्री है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री के पास एक साधारण सा वेरिएबल है dy बाई dx नहीं है। तो इस क्वेश्चन में कोई परेशानी नहीं है, आप आसानी से इसकी डिग्री बता सकते हो। डेफिनेटली ये डिफाइन है।
चलो ठीक है, इतनी सारी बातें आपने कर ली है मुझसे, राइट। चलो आ जाओ। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में ऑर्डर क्या था? 1, क्योंकि मैक्सिमम टाइम्स जो डिफरेंशिएट हुआ है वो सिर्फ dy बाई डी एक्स से, मतलब एक बार डिफरेंशिएट किया है। अब बात करते हैं डिग्री की। डिग्री क्या होती है? आपको याद होना चाहिए, डिग्री ऑर्डर वाले डेरिवेटिव की हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट, याद रखना। यहाँ पे ऑर्डर वाले डेरिवेटिव 2 हैं, इसको देख के भी हमने एक ऑर्डर कहा है, इसको देख के भी एक ऑर्डर कहा है, लेकिन दोनों ऑर्डर वाले डेरिवेटिव है, लेकिन हाईएस्ट पावर कौन है? हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 2। डेफिनेशन क्या होती है? ऑर्डर वाले डेरिवेटिव की हाईएस्ट पावर, तो ये भी ऑर्डर का डेरिवेटिव था, ये भी ऑर्डर का डेरिवेटिव था, लेकिन हाईएस्ट पावर 2 थी, इसलिए यहाँ 2 आया। ओके, फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन। ये लिखा है आपके सामने dy बाई डी एक्स प्लस साइन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है? हाँ मैम, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि आपने कहा था डिफरेंशियल इक्वेशंस तो वो सब होती हैं जिनमें डेरिवेटिव नजर आए। बिल्कुल सही कहा था मैंने, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्या आप इसका ऑर्डर बता सकते हैं? बिल्कुल, हम ये भी जानते हैं कि हम हर डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर बता सकते हैं। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हमें बताना है, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हम उस डेरिवेटिव को फाइंड करेंगे जो सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएट हुआ है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे 2 डेरिवेटिव हैं और दोनों ही आपने सिर्फ एक बार ही डिफरेंशिएट किया है, ठीक है। इसे भी एक बार डिफरेंशिएट किया है, इसे भी एक बार डिफरेंशिएट किया है। तो क्योंकि डेरिवेटिव सिर्फ एक बार ही मैक्सिमम टाइम्स डिफरेंशिएट हुआ है, तो इसका ऑर्डर है 1। नो प्रॉब्लम, ठीक है, सब ठीक है। अब बात करते हैं डिग्री की। डिग्री बता दो इसकी, बोलो क्या कह रहे हो? डिग्री बताओ, बताओ डिग्री क्या बोल रहे हो? जिनने भी इसकी डिग्री 1 कही है उनका आंसर गलत है, और जिनने भी इसकी डिग्री नॉट डिफाइन कही है उनका आंसर सही है, ठीक है। इस क्वेश्चन में डिग्री नॉट डिफाइन है, पता है क्यों? क्योंकि सबसे पहली बात, यहाँ पे क्या नहीं होना चाहिए था? डिग्री ने साफ साफ कहा था कि कभी भी अगर आपको इस टाइप की चीजें मिल गई ना, कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर dy बाई डी एक्स, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के अंदर dy बाई डी एक्स, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर dy बाई डी एक्स, लॉग के अंदर dy बाई डी एक्स, तो आप आराम से कह सकते हैं कि इसकी डिग्री नॉट डिफाइन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन की डिग्री क्या है? नॉट डिफाइन। लेकिन एक बात याद करो इस क्वेश्चन की, ठीक है, इस क्वेश्चन की डिग्री नॉट डिफाइन है। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पे साइन के अंदर dy बाई डी एक्स नजर आ रहा है, ओके। तो साइन के अंदर क्या है? dy बाई डी एक्स, तो इसका मतलब क्या है? इसकी डिग्री नॉट डिफाइन है। लेकिन मैंने आपको कुछ कहा था, क्या कहा था मैंने? कि हम लोग इतने बुरे भी नहीं है, हमारे पास जो भी क्वेश्चन आएगा हम उसको एक लास्ट चांस देंगे, हम उसे कहेंगे हम तुम्हें एक आखिरी मौका दे रहे हैं जिसके वजह से इसकी डिग्री नॉट डिफाइन हुई है। अगर आप उसे हटा सकते हो यहां से, अगर आप अपने इस साइन को इस डेरिवेटिव से फ्री कर सकते हो, तो इसकी डिग्री हम बता सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको वो लास्ट चांस भी देना है अपने क्वेश्चन को। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो साइन dy बाई डी एक्स है इसके वजह से जो नॉट डिफाइन हुआ है, क्योंकि साइन के अंदर dy बाई डी एक्स आ गया ना। अगर आप इसे एक लास्ट चांस दो, थोड़ा सा ये सिंप्लीफाई होने की कोशिश करे और सिंप्लीफिकेशन होने की प्रोसेस में ये अपने इसको फ्री कर ले, तो आप इसकी डिग्री बता सकते हो। ऐसा भी हो जाता है, ठीक है। आपको कभी भी आंख बंद करके अपने क्वेश्चन में डिग्री नॉट डिफाइन नहीं बोलनी है, क्योंकि देखो आप कभी भी ऑर्डर वाले क्वेश्चंस गलत नहीं करोगे। आपके सामने जो डिग्री वाले क्वेश्चंस आएंगे ना, वो थोड़े से ट्विस्ट वाले होते हैं, वहां थोड़ा सा आपको समझदारी दिखानी होती है, वहां आपको हर चीज थोड़ी सोचनी होती है, ठीक है। आप सिर्फ अपने डेरिवेटिव को देख के नहीं कह देंगे कि इसकी डिग्री डिफाइन है या नॉट डिफाइन है। आपको पहले थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करना है, मैथ्स है ना, सिंप्लीफिकेशन तो चाहिए। सिंप्लीफिकेशन करने के बाद भी अगर ये ऐसा का ऐसा ही रहता है, राइट, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते, आप फिर कहेंगे डिग्री नॉट डिफाइन। तो मैम ये लास्ट चांस देने का मतलब क्या है इस क्वेश्चन में? सी, मैं इसको ना आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ये सारी बातें आप समझ गए ना, इसको हटाते हैं अपन, एक सम अप करके मैं आपके सामने लिख के दूंगी, आप फिर उसका स्क्रीनशॉट लेना, ठीक है। सी, आपके पास क्वेश्चन था dy बाई डी एक्स, सही बात है, प्लस साइन, और फिर यहां लिखा था dy बाई डी एक्स, और आपने कहा था क्योंकि ये साइन के अंदर dy बाई डी एक्स है तो आप कहोगे इसकी डिग्री नॉट डिफाइन है। कुछ भी आपका गलत कहना नहीं है,
लेकिन हमें हमेशा एक स्टेप सिंप्लीफाई करके ये चेक करना होता है क्या मैं इसको फ्री कर सकती हूं इससे। अगर बाय मिस्टेक, ठीक है, ये फ्री हो गया तो इसकी डिग्री डिफाइन हो जाएगी। और पेपर में ना ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, पहले आपको ऐसे दिखा देंगे कि देखो बताओ इसकी डिग्री क्या है, आप बहुत खुश हो जाओगे, नॉट डिफाइन लिख दोगे। लेकिन जब आप उसे सिंप्लीफाई करने निकलोगे ना तो कभी कभी ऐसा भी हो जाएगा कि जिसके वजह से नॉट डिफाइन हुआ है ना वो चीज ही गायब हो जाती है, ऐसा भी होता है। ओके, चलो आ जाओ। तो यहाँ पे चलो अपन जरा कोशिश करते हैं। एक काम करो, आप dy by dx को वहां लेके चले जाओ, तो ये बना आपका साइन dy by dx। हम सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं, मैथ्स में एक और मौका देने का मतलब क्या है, सिंप्लीफाई करना। ओके, ये घूम के यहां गया तो ये बना माइनस dy by dx, ठीक है। और मैं इस dy by dx को ना फ्री कर सकती हूँ। पूछो कैसे? दोनों साइड साइन इनवर्स ले लो, या फिर इस साइन को उठा के यहाँ लेके आ गए, एक ही बात है ना। मैं इस dy by dx को फ्री कर सकती हूँ साइन से बाय टेकिंग साइन इनवर्स दोनों साइड, ठीक है। तो ये साइन यहां से चला गया उठ के और ये पहुंचा यहां, तो ये बन गया साइन इनवर्स। आप बोलोगे मैम इसको तो फ्री कर दिया, लेकिन देखो ना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर माइनस dy by dx आ गया। आपने कहा था एक्सपोनेंशियल हो, लॉग हो, ट्रिग्नोमेट्री हो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हो, अगर इनके अंदर dy by dx है तो कुछ भी कर लो, डिग्री नॉट डिफाइन ही आएगी। तो ठीक है, हमारा यहाँ पे एक फर्ज था कि हम चेक करके देख ले, शायद हो सकता है इसकी डिग्री आ जाए, लेकिन हमने सिंप्लीफाई करके देखा तो और भी बड़ी प्रॉब्लम हो गई। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर डेरिवेटिव आ गया, तो हमने कुछ भी ट्राई कर लिया इसमें, ये जो साइन है इस dy by dx को चाहे यहां रखो या वहां रखो, उसे लीव नहीं कर रहा वो। तो इसका मतलब क्या है, इसकी डिग्री नॉट डिफाइन है, ठीक है। आई होप ये चीज क्लियर है। तो आपने ट्राई करके भी देख लिया, कहीं ऐसा तो नहीं कि थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करें और जो परेशानी का कारण है वो फ्री हो जाए। यहां तो फ्री हुआ लेकिन वहां जाके फंस गया वो। तो इसलिए आप कुछ भी कर लो, इस केस में डिग्री कैसी थी, नॉट डिफाइन थी। ओके मैम एक ऐसा एग्जाम्पल दो ना जहां हमें देख के ऐसा लगे कि डिग्री नॉट डिफाइन है लेकिन बाद में डिग्री डिफाइन हो जाए। एक एग्जाम्पल हमें वैसा भी दो। चलो ठीक है, मैं सोचती हूँ एक एग्जाम्पल आपके लिए। जैसे एक एग्जाम्पल ले लो आप लोग, 5x प्लस कॉस, यहां लिख लो dy by dx, ठीक है। अब मैं आपसे कह रही हूं मुझे ना आप इसका ऑर्डर बता दो और मुझे आप इसकी डिग्री बता दो। क्या क्या चाह रही हूं मैं आप लोगों से, इसका ऑर्डर और इसकी डिग्री। ऑर्डर बता सकते हो क्या आप कहोगे मैम हम हर डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर बता सकते हैं। कैसे बताते हैं ऑर्डर? ऑर्डर बताने के लिए आपको अपने डिफरेंशियल इक्वेशन में उस डेरिवेटिव को देखना है जो सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएट हुआ है। तो यहाँ तो एक ही ऐसा डेरिवेटिव है और ये एक ही बार डिफरेंशिएट हुआ है, तो बिना किसी प्रॉब्लम के ऑर्डर 1 है। और नेक्स्ट क्वेश्चन मैम आपका जो डिग्री का है वो नॉट डिफाइन है। अगर आपने इतना ज्यादा खुश होकर यहाँ पे डिग्री नॉट डिफाइन कह दी तो आपको थोड़ा सा दुखी होना पड़ेगा, क्योंकि आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डिग्री क्या कहती है, डिग्री ये कहती है कि हम आपको एक लास्ट चांस देंगे, थोड़ा सा सिंप्लीफाई होके देखो, जिसकी वजह से आपने कहा है कि डिग्री नॉट डिफाइन है। इसको देख के डिग्री नॉट डिफाइन कहा है ना आपने, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर dy by dx। क्या 4 केसेस है? एक्सपोनेंशियल के ऊपर dy by dx, लॉग के अंदर, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। अगर इनके बीच में आपको dy by dx मिल जाए तो आप डिग्री नॉट डिफाइन कहते हो। लेकिन ये दिखा आपने नॉट डिफाइन का, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको एक बार चेक करना है क्या मैं इस कॉस को इस dy by dx से फ्री कर सकती हूँ। आपने इसको देख के ही तो कहा है, क्या कहा है कि डिग्री नॉट डिफाइन है, लेकिन अभी आप एकदम से इसका आंसर नॉट डिफाइन नहीं कह सकते। आप सिंप्लीफिकेशन करके चेक करना, अगर आपका dy by dx इस कॉस से फ्री हो जाता है तो इसकी डिग्री पॉसिबल हो जाएगी। ओके तो कैसे फ्री हो जाएगा, इस 5x को वहां लेके जाओ, तो दिस विल बी कॉस, यहां लिखेंगे आप लोग dy by dx और ये गया आपका माइनस 5x, ठीक है। ये क्या कर दिया, ये देखो यहाँ पे देखो क्या किया आपने, ये प्लस 5x को यहाँ लेके गए तो ये माइनस 5x बना, ये गया यहाँ पे। अब क्या करें, अब एक काम करो ना, दोनों साइड कॉस इनवर्स ले लो, या फिर नॉर्मल सी भाषा में कहे इस कॉस को उठा के वहां ले जाओ तो कॉस इनवर्स बन जाएगा। तो आप देख रहे हो दिस इज कॉस इनवर्स माइनस 5x, ठीक है, कॉस इनवर्स माइनस 5x। तो आप क्या देख रहे हो, ये तो चला गया यहाँ से, जो डेरिवेटिव के साथ परेशानी थी वो तो दूर हो गई। डेरिवेटिव कॉस के अंदर फंसा हुआ था वो बाहर आ गया,
ठीक है, अब ये यहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कोई दिक्कत नहीं है, अब आप इसकी डिग्री डिफाइन कह सकते हो। आपकी ट्रिग्नोमेट्री, आपका इनवर्स, आपका लॉग, आपका एक्सपोनेंशियल अगर किसी साधारण से वेरिएबल के साथ है तो आपको कोई दुख नहीं होता। साधारण सा वेरिएबल मतलब x, y, इनके साथ अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है तो कोई परेशानी नहीं है। तो इसीलिए अब ये एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है जिसका आप मुझे डिग्री बता सकते हो। तो पहली नजर में आप इसका डिग्री नॉट डिफाइन कह रहे थे, लेकिन अब बताओ इसकी डिग्री क्या है। ऑर्डर वाले डेरिवेटिव की हाईएस्ट पावर, ऑर्डर वाला डेरिवेटिव ये है, हाईएस्ट पावर क्या है इसकी 1, तो डिग्री क्या हो गई 1 हो गई। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं पेपर में जिनको स्टार्टिंग में देख के ऐसा लगता है कि उसकी डिग्री नॉट डिफाइन है, लेकिन डिग्री एक लास्ट चांस देती है। आप सिंप्लीफाई करके देखो, जिससे परेशानी थी अगर वो दूर हो जाती है तो डिग्री आप आसानी से बता सकते हो। ठीक है, आई होप ये बातें क्लियर है। फिर तो आगे बहुत क्वेश्चंस हैं, हम प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीजें आपको और स्ट्रांग हो ही जाएगी। ठीक, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, चलो आ जाओ। अच्छा एक बात और सुनो, ये लिखा है आप लोगों के लिए डिग्री का पूरी समरी, आप इसका स्क्रीनशॉट लें, आप आसानी से अपने हर एक क्वेश्चन को ट्राई कर लेंगे। एक बात और सुनो, अगर आपके क्वेश्चंस में ऐसे आते हैं कि आप कहीं अंडर रूट देख रहे हो, कहीं फ्रैक्शनल पावर देख रहे हो, तो वो भी आपके लिए परेशानी की बात है, क्योंकि डिग्री सिर्फ तब पॉसिबल है जब पॉलिनोमियल होता है डेरिवेटिव में। पॉलिनोमियल होना डेरिवेटिव का क्या मतलब है कि डेरिवेटिव की पावर सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए, फ्रैक्शनल पावर भी नहीं चलेगी। तो अगर कभी आपके सामने फ्रैक्शनल पावर वाले डेरिवेटिव आ जाए, तब सबसे पहले आप क्या कोशिश करेंगे कि आप उन फ्रैक्शंस को हटा सकते हैं या नहीं। ठीक है, तो एक बार कोशिश करना, अगर हट जाता है तो डिग्री पॉसिबल है, नहीं हटे तो डिग्री इम्पॉसिबल है, नॉट डिफाइन है। ओके, चलो क्वेश्चंस करेंगे तो मैं उनको वहीं डिस्कस कर लूंगी। अभी आप अपनी समरी देख लो डिग्री की। डिग्री क्या होता है, ऑर्डर वाले डेरिवेटिव की हाईएस्ट पावर। जो भी आपका ऑर्डर वाला डेरिवेटिव है उसे देखो, उसकी सबसे बड़ी पावर क्या है, वो आपकी डिग्री है। डिग्री हर डिफरेंशियल इक्वेशन की पॉसिबल हो जरूरी नहीं है, इट इज नॉट नेसेसरी कि आपको हर डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री मिले। तो कब पॉसिबल होता है, ओनली डिग्री पॉसिबल होती है इफ अगर आपका डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो, पॉलिनोमियल हो अपने डेरिवेटिव में। पॉलिनोमियल हो अपने डेरिवेटिव में, इसका मतलब ये है कि जो भी डेरिवेटिव आपके डिफरेंशियल इक्वेशन में है उसकी पावर एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, मतलब 1 2 3 4 5 इस टाइप की अगर पावर है तो आप कह दोगे कि इट इज अ पॉलिनोमियल इन इट्स डेरिवेटिव। मतलब डेरिवेटिव की जो भी पावर्स है वो पॉजिटिव इंटीजर हो, ठीक है, तब आपकी डिग्री पॉसिबल है। डिग्री नॉट डिफाइन हो जाती है अगर कभी आपको इस तरीके का कोई भी एक एक्सप्रेशन मिल जाए, जैसे कि e की पावर dy बाई डी एक्स, साइन इनवर्स dy बाई डी एक्स, साइन dy बाई डी एक्स, लॉग dy बाई डी एक्स। अगर ऐसा कुछ मिल जाता है तो आप कहते हैं डिग्री नॉट डिफाइन, लेकिन एक लास्ट चांस देते हैं, आप ट्राई करते हैं टू मेक इट फ्री, आप इन्हें फ्री करने की कोशिश करते हो। अगर नहीं होता तो डिग्री नॉट डिफाइन है, हो जाता है तो डिग्री पॉसिबल हो जाती है। सो इसका स्क्रीनशॉट लें, ये आपके लिए बहुत काम की चीज है, पूरी डिग्री यहाँ से आपकी वाइंड अप हो जाएगी। ओके, आई होप आपने स्क्रीनशॉट लिया है, रिवाइज करना अच्छे से समझ में आएगा। वो ऑर्डर का है एंड दिस इज ऑफ डिग्री। ठीक है, चलें आगे अब अपन। ओके, सो आई होप ये चीज क्लियर है। क्वेश्चन हमने ट्राई कर लिए थे, यहाँ कोई परेशानी नहीं है, किस तरीके से सॉल्व करते हैं वो आपने देख लिए थे। अब अपने बुक के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उन्हें ट्राई कर लेते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कुछ नहीं करना, आपको बस ऑर्डर एंड डिग्री बताना है अगर पॉसिबल है तो। चलो आ जाओ, पहला क्वेश्चन ये लिखा है आपके सामने, आप लोग जल्दी से आंसर दो, इसका ऑर्डर क्या है। ठीक है, क्या बताना है आप लोगों को, ऑर्डर बताना है और डिग्री बतानी है। तो इस क्वेश्चन का ऑर्डर क्या है बताइए जरा, ऑर्डर बताना है। डिफरेंशियल इक्वेशन है, बिल्कुल है, क्यों है, क्योंकि डेरिवेटिव है इसमें। ठीक है, तो ऑर्डर बताने के लिए क्या करते हैं, ऑर्डर बताने के लिए अपने डिफरेंशियल इक्वेशन में उस डेरिवेटिव को देखते हैं जो सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएट हुआ है। तो यहाँ तो सिर्फ एक ही डेरिवेटिव है, ये कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ है, dy बाई डी एक्स, मतलब एक बार, तो इसका ऑर्डर क्या है, एक। डिग्री कैसे बताते हैं, डिग्री क्या इसकी पॉसिबल है, पहले ये बताओ, क्या यहां लिखे इस क्वेश्चन की डिग्री पॉसिबल है। आप कहोगे मैम क्यों पॉसिबल नहीं है, जो डेरिवेटिव है उसकी जो भी पावर है वो पॉजिटिव इंटीजर है, नजर नहीं आ रही लेकिन +1 लिखा है वहां पे, मतलब डेरिवेटिव की पावर तो पॉजिटिव इंटीजर है, पॉलिनोमियल तो है अपने डेरिवेटिव में। cos x है, cos के साथ साधारण सा वेरिएबल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आसानी से खुशी खुशी इस क्वेश्चन की डिग्री बता सकते हैं, तो बता दीजिए। डिग्री क्या होता है,
ऑर्डर वाले डेरिवेटिव की हाईएस्ट पावर, ऑर्डर वाला डेरिवेटिव कौन है, dy बाई डी एक्स, पावर क्या है 1, तो इसका ऑर्डर भी 1 है, इसकी डिग्री भी 1 है। क्वेश्चन क्लियर है? चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, ये लिखा है आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या? बिल्कुल है डिफरेंशियल इक्वेशन। क्यों? क्योंकि डेरिवेटिव्स है। ओके जी, ऑर्डर बता दो। हर डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर बता सकते हैं आप लोग। ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर अपने डिफरेंशियल इक्वेशन में आप उस डेरिवेटिव को देखते हो जो सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएट हुआ है। जैसे कि जब मैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन को देख रही हूं तो ये 2 बार डिफरेंशिएट हुआ है, ये वाला डिफरेंशियल इक्वेशन 1 बार डिफरेंशिएट हुआ है क्योंकि dy बाई डी एक्स है ना, और ये वाला जो डेरिवेटिव है ये भी 1 बार डिफरेंशिएट हुआ है। अगर कभी ऐसा लिखा मिलता है ना dy बाई डी एक्स, इसका मतलब 1 टाइम इट इज डिफरेंशिएटेड। अगर कभी ऐसा मिल जाए d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, इसका मतलब ये 2 बार डिफरेंशिएट हुआ है, और d3y बाई डी एक्स 3 का मतलब 3 बार डिफरेंशिएट। ठीक है, ये बात तो क्लियर है ना? ठीक है, तो हमने अपने क्वेश्चन में देखा कि यहाँ पे वो डेरिवेटिव जो सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएट हुआ है वो ये पहला वाला है, और कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ है? 2 बार। तो जितनी बार डिफरेंशिएट हुआ है वो आपका ऑर्डर होता है, तो इसका ऑर्डर क्या है? 2। ठीक है, वो डेरिवेटिव जो मैक्सिमम टाइम्स डिफरेंशिएट हुआ है और जितनी बार उसका मैक्सिमम है ना, वही उसका ऑर्डर है। ठीक है, डिग्री इसकी पॉसिबल है। आप बोलोगे मैम डिग्री इम्पॉसिबल तो तब होती जब वहां पे आपको एक्सपोनेंशियल की पावर dy बाई डी एक्स, लॉग के अंदर dy बाई डी एक्स, ट्रिग्नोमेट्री या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर dy बाई डी एक्स हो। यहाँ पे तो ऐसे एक भी टर्म नहीं है। और साथ ही साथ मैम यहाँ जो भी डेरिवेटिव आपको नजर आ रहे हैं ना, जैसे ये एक डेरिवेटिव है, इसकी पावर 1 है, ये डेरिवेटिव इसकी पावर 2, ये डेरिवेटिव इसकी पावर 1, तो हर डेरिवेटिव की पावर पॉजिटिव इंटीजर है, तो डेफिनेटली इट इज अ पॉलिनोमियल इन इट्स डेरिवेटिव, और इसकी डिग्री डिफाइन है। डिफाइन है तो बता दीजिए कितनी है। तो आप कहोगे डिग्री पता है क्या होती है? ऑर्डर वाले डेरिवेटिव की हाईएस्ट पावर। ऑर्डर वाला डेरिवेटिव कौन था? ये, इसको देख के आपने ऑर्डर बताया था, राइट? तो ये ऑर्डर वाला डेरिवेटिव है, इसकी हाईएस्ट पावर क्या है? ऑर्डर वाला डेरिवेटिव इज d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। इसकी हाईएस्ट पावर कुछ नजर नहीं आ रही, मतलब 1 है, तो इसकी डिग्री क्या हो गई? 1 हो गई। क्लियर है? अब तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन तो इस वाले कंसेप्ट से पेपर में आता ही है, ऑर्डर 2 डिग्री 1। ठीक है, चलो आ जाओ और देखते हैं एक और क्वेश्चन। मैंने कहा था ना आपसे ये लोग क्वेश्चन में ऐसे डैश लगा के भी परेशान कर सकते हैं। ठीक है, आप कहोगे मैम ये डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं? बिल्कुल है, क्योंकि आप लोग जानते हो y डैश का मतलब dy बाई डी एक्स, y डबल डैश का मतलब d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। तो इसको जरा हम थोड़े अच्छे से लिखें तो हम कैसे लिखेंगे इसे? y डबल डैश का मतलब क्या है? d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, नो प्रॉब्लम, ये तो y स्क्वायर है। यहाँ नीचे 2 नहीं लिखा है, ये स्क्वायर है, मतलब नॉर्मल सा y स्क्वायर है ये, प्लस e की पावर y डैश का मतलब कुछ और नहीं, थोड़ा अच्छे से लिखो इधर। चलो यहाँ आ जाओ, y डबल डैश का क्या मतलब है? बोलो, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, y स्क्वायर का क्या मतलब है? कुछ नहीं, y स्क्वायर ही है। e टू दी पावर y डैश का मतलब है वो dy बाई डी एक्स है, इज इक्वल टू में क्या है? 0। बताओ इसका ऑर्डर क्या है? ऑर्डर क्या होता है? डिफरेंशियल इक्वेशन में उस डेरिवेटिव को देखते हैं जो सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएट हुआ है, और जितनी बार वो डिफरेंशिएट हुआ है वो उसका ऑर्डर होता है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में एक डेरिवेटिव ये है, एक डेरिवेटिव ये है। ये 2 बार डिफरेंशिएट हुआ है, ये 1 बार डिफरेंशिएट हुआ है, तो बड़ा कौन है? 2। ऑर्डर क्या है? 2। डिग्री इसकी डिफाइन है क्या? आप कहोगे इसकी डिग्री डिफाइन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमें एक ऐसा टर्म नजर आ गया जो नहीं होना चाहिए था, और हम कितनी भी कोशिश कर ले, इसे कितने भी मौके दे दे, ये इससे फ्री तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये आपका इससे फ्री नहीं हो पाएगा। तो इसका क्या मतलब है? इसकी डिग्री नॉट डिफाइन है। ठीक है, इसकी डिग्री क्या है? नॉट डिफाइन। ओके, आप कितनी भी कोशिश कर लो, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल में dy बाई डी एक्स आपका फंसा हुआ है, जिसकी वजह से आप कह दोगे कि डिग्री इसकी नॉट डिफाइन है। ओके, तो ऐसे टर्म्स मिल जाए, आप कोशिश कर लो फ्री करने की, लेकिन फ्री नहीं हो रहे, इट इज नॉट डिफाइन, कोई टेंशन लेने की बात ही नहीं है। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन? ओके, चलो आ जाओ नेक्स्ट देखते हैं अपन। ओके,
तो इसके साथ ही जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स आपको समझना था एक्सरसाइज 9.1 को टारगेट करने के लिए, वो हम समझ चुके हैं। हमने इस वीडियो में डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, ODE ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑर्डर क्या होता है, डिग्री क्या होती है, इसको डिस्कस किया है और इसको आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो 9.1 एक्सरसाइज आप बहुत जल्दी और बहुत आसानी से फिनिश कर लेंगे। ओके, सो इन सब की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें हम एक्सरसाइज 9.1 को टारगेट करेंगे और इन्हीं कंसेप्ट की हेल्प से एक एक क्वेश्चन को फिनिश कर देंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट है जिसे आप गूगल पर magnetbrains.com डाल के सर्च कर सकते हैं। जब आप सर्च करेंगे तब आपके सामने किस टाइप का पेज ओपन होगा। आपको जाना है, एक्सप्लोर करना है टॉप कोर्सेज को। क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं, आप क्लास 12 पे करेंगे क्लिक। 12th क्लास में आपके जो भी सब्जेक्ट्स हैं, जो भी टीचर्स जो कुछ भी पढ़ा रहे हैं, वो सब कुछ एक सीक्वेंस में अरेंज्ड है। सपोज आप क्लास 12th में मैथ्स NCERT वॉल्यूम 2 देखना चाहते हैं जिससे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, यहाँ जाइए, वॉच नाउ पे क्लिक कीजिए। देन आपके सामने एक पेज ओपन होगा। हम जितने भी चैप्टर्स फिनिश कर चुके हैं, जितने भी कंसेप्ट देख चुके हैं, जितने भी एक्सरसाइज को टारगेट कर चुके हैं, वो सब एक सीक्वेंस में अरेंज्ड है। आपको जो भी पढ़ना है उसकी लिंक पे करिए क्लिक और आप तैयार हैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, सो सब्सक्राइब कीजिए मैग्नेट ब्रेन्स को। वीडियो लेक्चर्स अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इन लेक्चर्स को आपको शेयर भी करना है, क्योंकि आप जानते हैं नॉलेज शेयर करने से ही बढ़ती है। सो टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड टेक केयर।